गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए जरा। चलिए बताइए, आंसर बताइए पहला क्वेश्चन का। डू फास्ट। देखिए आपको एक बात हम बता देते हैं, जो 60 क्वेश्चन है ना, इसको हम तकरीबन 120 से ज्यादा स्लाइड में बनाए हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रख करके वीडियो को देखना पड़ेगा। आप अकुता जाइएगा कि सर आधा घंटा में सब कुछ करवा दो और हम आंसर देख करके चले जाएंगे। ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा आपको करना है तो सभी स्लाइड के पीछे आपका आंसर लगा है, फिर आप यहीं से देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि पूरा बेनिफिट लेना है, तब आपको इस वीडियो के साथ बने रहना है। चाहे वीडियो 2 घंटा का हो, 3 घंटा का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, पूरा कंटेंट पढ़ने से। एक बार ये हम आपको स्लाइड दिखा दे जरा 1 मिनट में क्या क्या है। देखिए जैसे ही आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना, हम आपको दिखा देते। देखिए हर एक के क्वेश्चन के पीछे आपका जो जरूरत है, जैसे मान लीजिए जनरेशन से कंप्यूटर है, इस जनरेशन का आपका पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन लगा हुआ कि क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरीके से देखिए, जैसे एगो मेमोरी का क्वेश्चन आया, तो मेमोरी से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब हमने यहाँ पे डाल दिया आपके लिए। उसके बाद देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा जहां सॉल्यूशन जरूर है, फिल्टर की क्या है उसके बारे में, ठीक है ना। तो ये सब देख रहे हैं ना, जितना भी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ना, वो सब हमने लगाया है ताकि आपको पूरा से पूरा बेनिफिट इसे मिल सके। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कौन किस कंपनी का है, ये सब हमने पहले ही लगा दिया है ताकि आपको थोड़ा भी परेशानी का सामना ना करना पड़े कि आपका साइज के बेस पे कंप्यूटर क्या होता है, वर्क के बेस पे क्या होता है, पर्पस के बेस पे क्या होता है, ये सब हमने लगा रखा है इसमें, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, जैसे कि एक क्वेश्चन आया ना, तो उसे और हम क्या क्या फ्रेम कर सकते हैं वो सब यहाँ पे हमने आपके लिए लगा रखा है। बस बात यही, देखिए ब्राउजर क्या है आपका, गूगल आपका सर्च इंजन क्या है, वो सब के बारे में यहाँ लगा। जैसे कि ईमेल के बारे में एगो क्वेश्चन आया, इसका कौन कौन सा आपका प्रोटोकॉल है, ये सब हमने पहले ही लगा करके फिट कर दिया। तो इस सबसे आपका क्वेश्चन बनेगा तो एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जैसे यूआरएल के बारे में एगो नहीं, यूआरएल क्या होता है, यूआरएन क्या होता है, यूआरआई क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। और ये सब एक ही जगह, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यानी कि लोकल के बारे में पूछा था, लोकल क्या होता है, रीजनल क्या होता है, नेशनल क्या होता है, इंटरनेशनल क्या होता है, यहाँ से 4 क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। समझ गए बातों को। उसके बाद देखिए आईएसपी के बारे में मैंने बता रखा है। उसके बाद इसी तरह से आपका जितना भी आगे बढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग का 30 गो क्वेश्चन है, ये लगभग आपका 68 स्लाइड में आपका ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब का आपका देखिए, जैसे एगो शॉर्टकट की नहीं, शॉर्टकट किया तो वहां हमने पूरा लिस्ट प्रोवाइड कर दिया ताकि आपको प्रॉपर बेनिफिट यहां से मिल सके, ठीक है। उसी तरह से आपका पूरा का पूरा देखिए, जैसे कि एगो एफ8 का फंक्शन आया, आप एफ8 2 से क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, 5 से क्या होता है दबाने पर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के इस बचे हुए टाइम में आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। कौन कौन आपका फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, ये सब एक ही जगह लगा दिए हैं। तब इस पूरा को अगर देख लेते अच्छे से, जैसे कि मान लीजिए स्पेलिंग चेक से पूछ दिया, तो थ्रेशर का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग चेक का मतलब आपका प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, एक के जगह सब शॉर्टकट की कैसे मिलेगा, ये हमने इसमें बता रखा है। उसके बाद देखिए ये चीजें, जैसे ही आप एक्सेल का एगो क्वेश्चन आएगा, उसे एक्सेल से संबंधित आपका सारा कुछ हम बता देंगे इसमें, ठीक है ना। ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन और ये आपका हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसके नीचे जितना भी एगो डॉक से पूछा, तो हमने डॉक का जितना भी एक्सटेंशन है वो सब लगा रखा है। तो इस तरीके से हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं टेस्ट का। ऐसा नहीं कि टेस्ट अपलोड कर दिए, बच्चा हमारा कौन क्वेश्चन गलत है कौन सही है खुद नहीं पता है, समझिएगा। तो ऐसे हम सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको, हम ऐसे सॉल्यूशन देंगे आपको टेस्ट के। समझ गए, आपको पता चला, पता चला ना। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। ये आपका झलक था, जिसको जो 2-3 मिनट में उगता जाएंगे कि सर का है टाइम ले रहे हैं, उसके लिए ये था, ठीक है। बाकी जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ते हैं उनको पता है। चलिए ये टेस्ट नंबर आपका पहला है। ऐसा हो सकता है कि 60 क्वेश्चन एक क्लास में ना हो पाए, लेकिन हम कराएंगे जरूर आपको। सर हमने टेस्ट सीरीज परचेज किया है, इसमें एक ही टेस्ट है। अभी एक टेस्ट को ओपन किए हैं डियर, कल से ही शुरू है, तो एक टेस्ट ओपन किए, एक टेस्ट आज ओपन होगा। हम आपको ये बड़ी टाइम से सब कुछ पहले अल्टरनेट डे में हम आपको दे करके सभी टेस्ट को आपको करवा देंगे, जरूरत पड़ने पर हम लगातार भी दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एकदम दमदार तरीके से, झकास तरीके से बताइए। सर टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा है, धन्यवाद, धन्यवाद छोटू। आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा आपको लगभग करेगा, एकदम लगेगा, इसका बात का तो गारंटी है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। चलिए देखिए, कह रहा आपका
यूजिंग विच शॉर्टकट की इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। ये देखिए 2016 या 19 लिखा रहेगा, आपको चिंता नहीं करना है। द सेल पॉइंटर कैन बी मूव वन सेल टू द लेफ्ट ऑफ द करेंट पोजीशन, मतलब जिस पोजीशन पे अभी है उससे पीछे में एक सेल जाना है तो कौन सा शॉर्टकट की आपका होगा। तो सबसे पहले बात आप यहां देख लीजिए, किसका बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, एक्सेल का बात कर रहा है। किसका, एक्सेल का। तो मान लीजिए कि आपका यहां पे एक्सेल है, इधर देखिए थोड़ा, मान लीजिए कि यहां पे आपका ये एक्सेल का एक सीट है, इधर समझिए बात को। ये आपका कौन सा सीट है, तो ये आपका एक्सेल का एक सीट है। किसका सीट है, तो ये आपका एक्सेल का सीट है डियर, किसका, एक्सेल का सीट है। अब मान लीजिए कि आप अभी कहां पे है, करंट पोजीशन आपका यहां है, यहां पे आप करंट पोजीशन में है। ये आपका कौन सा पोजीशन है, ये आपका जो सेल है ना, ये जो आपका सेल है ये करंट पोजीशन पे यहां है। आप एक फील्ड पीछे आना चाहते, कहां, यहां से उठ करके आप यहां आना चाह रहे हैं। समझिए बात को, यहां से जब यहां आप आना चाह रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, तो शिफ्ट के साथ ही आप अगर टैब बटन का प्रयोग करेंगे ना, तब आप कहां आ जाएंगे, यहां से यहां। यहां पीछे आने के लिए शॉर्टकट की क्या होगा आपका, तो शिफ्ट प्लस में आप टैब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब का प्रयोग करेंगे तो कहां आ जाएंगे आप, पीछे। एमएस एक्सेल में ये आपका ए बी सी डी और आपका लास्ट क्या होता है, तो एक्स एफ आपका डी होता है, जिसे हम 16,384 कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, कॉलम, यानी कि इस कॉलम को किससे दिखाते हैं, लेटर से, लेटर से या अल्फाबेट से दिखाते हैं, अल्फाबेट से दिखाते हैं। और बाकी रह गया आपका ये जो हॉरिजॉन्टल में है 1 2 3 4, ये आपका हॉरिजॉन्टल में जो है ये आपका ये क्या है, आपका ये कॉलम है, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में आपका रो होता है। इसको रो को हम किससे दिखाते हैं, जो रो होता है इसको नंबर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, नंबर से। और ये लास्ट रो जो होता है कितना होता है आपका, 10,48,500 आपका 76 होता है। समझ गए बातों को, तो ये सब बात आपको, ये चारों प्रश्न आपको याद रखना है यहां से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सर मेरा पेमेंट उप्स नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, आपका पेमेंट वापस नहीं गया है, कल हम बोल दिए थे, हो सकता है कि प्रोसेस करने में टाइम लग जाए थोड़ा, लेकिन हम कल आपका टेक्निकल टीम तक आपका पहुंचा दिए थे राजीव, ठीक है ना। एक दिन वेट कर लीजिए, ठीक है। हालांकि आज हम कंफर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। और कल के आज के आपका मिशन बेल्टोन में आप जुड़बे करते हैं, उसमें जुड़िएगा, हम उस समय आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक है राजीव, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको सब याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा डियर। कौन सा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़िए, आगे बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या लगा है इसका आंसर। देखिए कह रहा है एक कंप्यूटर सिस्टम यानी कि डेट प्ले आपका चेस इंटेलिजेंटली। तो कहने का मतलब एआई का प्रयोग जो है किस जनरेशन में हो रहा है। यहां इंटेलिजेंट का मतलब क्या है ना, कि एआई की बात कर रहा है। किसका, आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। तो कौन से जनरेशन में है, जो बुद्धिपूर्ण कंप्यूटर जो है ये कौन से जनरेशन में, बताइए कौन से जनरेशन में आपका हो जाएगा, कौन सा जनरेशन बताइए। हमारा क्लास नहीं हो रहा है, कौन सा क्लास आपका नहीं हो रहा है, ये बताइए, आंसर बताइए, कौन सा जनरेशन हो जाएगा आपका, तो 5th जनरेशन हो जाएगा, ये 5वां जनरेशन हो जाएगा। देखिए जो आपका पहला जनरेशन है, पहला में क्या आपका यूज किया गया था, मैं ऊपर से ही लिख देते। देखिए जो पहला जनरेशन, इसमें आपका वैक्यूम आपका ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। दूसरा जनरेशन में आपका किसका, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और जो आपका तीसरा जनरेशन जो है ना, यानी कि थर्ड, इसमें आपका आईसी मतलब आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। और जो आपका 4th जनरेशन जो है ना, इसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर, क्या आपका, तो माइक्रो प्रोसेसर
प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और फिफ्थ जो जनरेशन है इसी में आपका AI आ जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेगा आपका। ये समझ गए बातों को। तो इस क्वेश्चन का हाँ फिफ्थ में आप ये भी बोल सकते हैं कि आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल आपका इंटीग्रेशन भी आप पांचवा को बोल सकते हैं। और चौथा में माइक्रो प्रोसेसर के साथ वेरी लार्ज स्केल आपका इंटीग्रेशन। समझ गए बातों को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसका अब ये तो आप ले ही लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन, इसका हालांकि पीडीएफ देंगे, शॉर्ट स्क्रीन लेने की जरूरत नहीं, पीडीएफ में आप प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए ये पांचों जनरेशन आपको याद रखना है। क्यों मैं बोल रहा हूं याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है और इस स्लाइड में सिर्फ क्रीम बातों को लिखा गया, ध्यान दीजिए इधर देखिए। हाँ फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, मैंने भी वही लिखा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपका जनरेशन की अगर हम बात करते तो फर्स्ट जनरेशन आपका कब था, तो 1946 से लेकर के और ये आपका लगभग 54 तक था। 46 से लेकर के कब तक, 54 तक। दूसरा आपका जनरेशन जो है ये 55 से लेकर के 64 तक। तीसरा जनरेशन की बात करते हैं तो ये आपका 64 से लेकर के और 77 तक। और अगर हम चौथा जनरेशन की बात करते हैं तो ये आपका 90 तक लगभग। और पांचवा जनरेशन की बात करते हैं तो ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर जो अभी चल रहा है, ये आपका पांचवा जनरेशन है। और आगे भी अभी लॉन्ग टाइम तक जो जनरेशन आपका चलेगा ये आपका पांचवा जनरेशन ही होगा। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे पहला जनरेशन में किसका यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा में आपका ट्रांजिस्टर का। तीसरा में आपका आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का या चिप का। और उसके बाद आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग किया गया। चौथा में किसका किया गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहां नहीं होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आपका आईसी जो है वो यहां होगा थर्ड में। पांचवा जनरेशन में आपका बायो चिप, ध्यान रखिएगा पांचवा जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, बायो चिप का प्रयोग किया गया। और अल्ट्रा लार्ज स्केल आपका इंटीग्रेशन का भी प्रयोग किया गया। समझ गए। अब देखिए पहला जनरेशन में लैंग्वेज कौन सा था, तो ये आपका मशीन लैंग्वेज था। कौन सा, मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज की बात कर रहा है। और उसके बाद आपका दूसरा में आपका असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा है। मशीन लैंग्वेज का मतलब समझते हैं, 0 या 1 की बात कर रहा है। किसका, 0 या 1 की बात कर रहा है। हट जाइए सर जी स्क्रीन तो पढ़ा देते उसके बाद हट जाएंगे, रुकिए ना पहले बता देते उसके बाद। ठीक है, देखिए आपका असेंबली लैंग्वेज। दूसरा में आपका ध्यान रखिएगा मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये दोनों आपका कैसा है, तो आपका लो लेवल आपका लैंग्वेज है। लो लेवल आपका लैंग्वेज है। तीसरा जनरेशन में आपका हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। यहां क्या होगा, हाई लेवल आपका लैंग्वेज, जैसे कि सी हो गया, C++, जावा, फॉर्ट्रेन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, पाइथन। हालांकि चौथा में जनरली कंसीडर किया गया। ठीक है, क्योंकि एआई के लिए जो लैंग्वेज जरूरी है आपका कौन सा, पाइथन जरूरी होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल, मैटलैब और आपका डेटाबेस लैंग्वेज। ये सब आपका कौन से जनरेशन में हो जाएगा, तो आपका फोर्थ जनरेशन का लैंग्वेज है। पांचवा जनरेशन जहां आपका एआई से संबंधित चीजें है, इसमें आपका मरकरी, उप्स और लिप्स है, प्रोलॉग है। ये सब आपका पांचवा जनरेशन में आ जाएगा। समझ गए बातों को। चलिए समझ गए चीजों, अरे बाबा समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, अगला आपका अब शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। मैं हट गया हूं, मैं साइड हो गया हूं, ले सकते शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, हटे। अब टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दीजिएगा। ये पीडीएफ आपका उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं जो टेस्ट है ना प्लेटफॉर्म भाई नवीन कुमार सिंह पर, वो टेस्ट में जाएगा पीडीएफ है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि देयर आर आपका डैश आपका मेगाबाइट इन 1 गीगाबाइट। तो आपका 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होगा ये आपको बताना है। तब ये कई दिन, इधर देखिए, तो हम कई दिन ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हमको सीक्वेंस की बात करेगा तो केबी के बाद क्या होता है, एमबी के बाद आपका जीबी के बाद आपका टीबी
टीबी के बाद आपका पीबी, पीबी के बाद आपका क्या ईबी, उसके बाद आपका जोटा बाइट और उसके बाद आपका योटा बाइट आता है। ठीक है, ये आपका आगे बढ़ते सीक्वेंस में है। तो अगला में जब बढ़ेंगे तो पिछला में हमें 1024 से गुना करना पड़ेगा। कितना 1024 से जब पीछे वाले में गुना करेंगे तो आगे वाले में हम क्या कर जाएंगे इंटर कर जाएंगे। समझ गए बातों को। तो आगे वाले में इंटर कब करेंगे जब 1024 से पीछे वाले में गुना करेंगे तब। यहां पूछ क्या रहा है गीगाबाइट, और गीगाबाइट आपका कहां है यहां। तो 1024 से गुना करेंगे किस में मेगाबाइट में। तो 1024 आपका मेगाबाइट बराबर क्या होगा एक आपका गीगाबाइट होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप लोग आंसर लिखते चलिए फटाफट, आंसर लिखते चलिए फटाफट। ठीक है, चलिए ये सीक्वेंस आप समझ गए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डियर। कितना सी हो जाएगा। बढ़े आगे बढ़े। चलिए अब ये देखिए, ये स्लाइड मैं बता देता हूं आपको, शॉर्ट स्क्रीन लेकर के इसको रख लेना अच्छे से। ठीक है सर, कब से लाइव है सर? अभी तुरंत आए हैं लाइव, तुरंत आए हैं। ठीक है, तुरंत आए हैं, अभी थोड़ा देर पहले 7 बजे से था। ठीक है ना, आप लोग लेट हैं, आप लोग 8 बजे के समय पकड़े हुए हैं इसीलिए लेट है। आज 7 बजे से था, हम कल ही बता चुके थे आपको। अरे कल ही बता चुके थे कि आज 7 बजे से है ना। हाँ, आप लोग 8 बजे के भरोसे रुके हुए हैं। ठीक है, हम जानते हैं सब 8 बजे आएंगे इधर एंट्री। चलिए इधर देखिए, तो इधर आपको देखिए, इधर ध्यान रखिए, देखिए क्या कर रहा है। अब कल से 7 बजे ही रहेगा, 8 बजे नहीं 7 बजे ही रहेगा। ठीक है, समझ गए, टेक स्टार्ट, समझे। चलिए इधर देखिए, देखिए बीट का मतलब क्या होता है बाइनरी डिजिट जो आपका क्या होता है 0 या 1 के फॉर्मेट में होता है। एक निब्बल बराबर आपका 4 बीट होता है और एक बाइट बराबर आपका कितना तो 8 बिट्स होता है। ठीक है, अब यहां देखिए ये क्या है आपका केबी के बाद आपका क्या है एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद आपका क्या है आगे टीबी, टीबी के बाद आपका पीबी, उसके बाद ईबी, फिर जोटा बाइट तब आपका योटा बाइट, जोटा बाइट के बाद होता है आपका कौन सा योटा बाइट होता है। समझ गए बातों को। हाँ, नींद लग रहा है तो सो जाइए और क्या। देखिए अब यहां जैसे ही आपको बाइनरी में पूछेगा तो 2 के पावर ये सीक्वेंस याद रखिएगा, उसके बाद 2 के पावर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सीधे नीचे की तरफ भाग जाना है 2 के पावर 10 करते हुए। और यही अगर डेसिमल में पूछ लेंगे तो 10 के पावर आपका 3 6 9 12 15 18 21 24 आपको पीछे चले जाना है। आपसे स्टडी पीडीएफ मैडम मुझे किसी कंप्यूटर बुक की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, जो मैं स्टडी मटेरियल दिया हूं इसको पढ़ने के बाद किसी कंप्यूटर बुक की जरूरत नहीं है। सर ये सब तो टेस्ट सीरीज में दीजिए तो क्या स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये सब टेस्ट सीरीज में दिया गया है, पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद आपको शेयर करेंगे तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलिए थैंक यू मनीष। इधर देखिए, तो ये आपको ये ले लीजिए, को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं हट गया हूं, ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ले लिए फटाक दा, आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या आपका, कह रहा है टू सिंप्लीफाई द लोकेशन, टू सिंप्लीफाई द लोकेशन आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन आपका एमएस पावर पॉइंट। कहां की बात कर रहा है आपका पावर पॉइंट का। डैश कमांड मतलब कौन सा कमांड है जो कहता है कंबाइन करता है, मतलब एक साथ करता है डिफरेंट कंटेंट, मतलब जो अलग अलग कंटेंट है ना उसको एक साथ कर रहा है ऑब्जेक्ट इनटू आपका सिंगल कंटेंट। मतलब कौन सा इसमें से दिया गया ऐसा कमांड है जो डिफरेंट कंटेंट को एक साथ करने का काम कर रहा है। सर प्रगति बैच नहीं चला, प्रगति बैच में बस 2 क्लास चल रहा है, पूरा चल गया प्रगति बैच, एक बार खोल के देखे हैं पहले पूरा प्रगति बैच में, बस अब 2 क्लास और बचा हुआ है, क्लास नंबर 19 और 20, बाकी सब हो गया प्रीवियस ईयर, अब पूरा वो सब कुछ जितना भी बताए थे वो सब हो गया। 2 क्लास बचा है 19 20 करवा देंगे वो भी जल्दी, 2 क्लास बचा है प्रगति बैच। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा कमांड है, तो आपका ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सबका ए आ रहा है। ठीक है, ठीक है, छोटू का भी ए आ रहा है, पूजा का भी, निशा का भी, सबका। ठीक है, विपुल, विपुल आपका सी क्यों आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, सी नहीं। ठीक है, ग्रुप, ग्रुप जिसका भी आ रहा है सही है। ठीक है, चलिए विपुल
इसका डी नहीं, डी नहीं। आप क्वेश्चन देखिए, आप एक बात और बताते हैं, जो आंसर देते हैं ना क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। जैसे 4 है ना, तो ऐसे लिखिए कि सर 4 का ए होगा, ऐसे लिखिए, तब ना हमको पता चलेगा। अरे हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ाइए प्लीज। हाँ, तो हिंदियों लिखल है ना, सेमे बात आपका लिखल है जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए MS पावर पॉइंट, यहाँ भी आपका MS पावर पॉइंट ही लिखा होगा। देखिए आपको लिखा है ना MS पावर पॉइंट ही समझिए, ठीक है। MS पावर पॉइंट और डिफरेंट कंटेंट मतलब कई सारा जो अलग अलग है उसको सिंगल मतलब एक जगह करने के लिए जो ग्रुप जरूरत है कमांड, वो आपका ग्रुप होगा, ग्रुप होगा, ठीक है ना, बात वही है। चलिए अगला आंसर दीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा रनिंग एप्लीकेशन इन आपका विंडो कैन हैव आपका 3 स्टेट कॉल आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो 3 गो आपका जो रनिंग एप्लीकेशन होता है ना MS विंडो में, तो 3 गो स्टेट कौन कौन आपको दिखाई देता है ये बताइए। चलिए ठीक है, ओके दीपक, यहां देखिए इसका आंसर बताइए कौन कौन आपका 3 गो चीजें रहता है। ओपन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका नॉर्मल रहता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका नॉर्मल रहता है, जो ये बाय डिफॉल्ट चीजें आपका अपने आप उसमें रहता है, ठीक है। कौन कौन रहता है? ऑप्शन आपका बी, सबका बी आ रहा है, ठीक है। टेक स्टार का भी बी आ रहा है, ठीक है। मिश का भी बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, सबका बी आ रहा है। चलिए समझ गए बात। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्या रहता है? नॉर्मल फॉर्म रहता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका नॉर्मल रहता है। चलिए अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए क्या कह रहा है आपका? कह रहा है आपका विंडो डैश फीचर डिस्प्ले यानी कि डिसेबल और आपका रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रिपीटेटिव ऑन आपका इंटेंशनल की प्रेस विच में रिजल्ट इन द आपका की बीइंग हेल्ड डाउन फॉर आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम क्वेश्चन को समझाते हैं, पहले आपको समझना है, हिंदी में भी पढ़ देते। देखिए कह रहा विंडो की डैश सुविधा अनजाने में कुंजी के बार बार दबने के प्रभाव को उसकी कुंजी अधिक समय के लिए भी दबी रह सकती है, उसको निष्क्रिय करता है। अरे जैसे टाइपिंग करते या कुछ भी करते हैं तो कई बार आपका की लगातार 2-3 बार दब जाता है, आपका मन नहीं रहता, मतलब वो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 बार वो आपका दब जाता है, या मान लीजिए दबले रह जाता है, तो वो चाहते तो आप ना है कि ये वो कई बार टाइप हो जाए, तो उसको निष्क्रिय करने के लिए यानी कि वो ना हो, इसको करने के लिए कौन सा इसमें से जरूरी है ये आपको बताना है। तो आपका फिल्टर की होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि आपका अनजाने में या बिना जरूरत का की जो दब गया है, 2-3 बार एक बार प्रेस करना था लेकिन 2-3 बार हो गया या की दबले रह गया, तो उसके वजह से एकदम पूरा एक टेक्स्ट जो है, एक कैरेक्टर कई बार न प्रिंट हो या न टाइप हो, उससे बचने के लिए फिल्टर की का प्रयोग करते। किसका? फिल्टर की। समझ गए बात? हेलो सर, मैं आपके प्रगति बैच से यानी कि शंखनाद दोनों परचेज किया हूं ऐप। आप प्रगति बैच में बहुत कम नहीं, आप एक बार चेक करिए, आप सब फोल्डर को चेक नहीं कर रहे हैं, दिक्कत ये है, ठीक है प्रेमलता, आप सब फोल्डर को चेक नहीं कर रहे हैं। मेरे पास अभी मोबाइल है, आप पहले प्रगति बैच में जाइए, उसके बाद उसमें कई सारा फोल्डर बना है, आप एक फोल्डर को चेक कर रहे होइएगा। बुक, वहां बुक अलग लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर अलग लिखा है, वीडियो अलग लिखा है, फाइल अलग लिखा है। आप सब फोल्डर को चेक करके एक बार आइए, आपको सब मिलेगा। कल ही हमने सारा कंटेंट को अपडेट कर दिया है कहीं से, क्योंकि अभी आपका एग्जाम है, कहीं से कोई कंटेंट नहीं रुका हुआ है। प्रेमलता आप एक बार चेक करिए, हम सब कुछ चेक किए हैं कल शाम को, आप एक बार चेक करिए, उसमें कई सारा फोल्डर है प्रगति बैच में। बस 2 क्लास और 2 PDF आपका प्रगति बैच में बाकी है, बोर्ड PDF, ठीक है, वो 2 क्लास हम आपको जल्दी करवा देंगे। समझ गए बात? पूरा कंटेंट वहां पड़ा हुआ है, आप एक बार जाके चेक करिए। तो आपका क्या होता है? फिल्टर की, मतलब जाने अनजाने में जो प्रेस हो जाता है वो आपका क्या है? फिल्टर की। समझ गए? अरे प्रेमलता आप चेक करिए, बार बार कॉपी पेस्ट मत करिए कंटेंट मतलब कमेंट को, आप चेक करिए तो पहले जा करके, मैं बोल रहा हूं ना, तो एक बार चेक करिए। देखिए फिल्टर की क्या है आपका, समझिए फिल्टर की क्या है समझिए। कह रहा है आपका फिल्टर की या फिल्टर की, जिस जो भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि फिल्टर की बोलिए या फिल्टर की अलग अलग करके बोलिए। इज एन आपका एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऑफ आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इट टेल्स द कीबोर्ड टू आपका इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेटिव स्टॉक। जो आपका स्टॉक
मतलब जो आपका स्टॉक क्या हो जाता है ना कि बार बार जो रिपीट होने वाला होता है उसको क्या करता है, इग्नोर करने का काम करता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, इग्नोर करने का काम आपका वो करता है, इग्नोर करने का क्या करता है, काम करता है। समझ गए बातों को? तो यही काम किसका होता है, फिल्टर की का, ठीक है, ये काम होता है आपका फिल्टर की का। ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये आपका फंक्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए टेस्ट सीरीज कैसे ले सर, टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए, उसमें टेस्ट सेक्शन बना है, वहां से ले सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, कर आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच आपका अनुवादक जो आपका डिवाइस का उपयोग करता है उसे डैश के रूप में आपका जाना जाता है। उसे किस रूप में जाना जाता है, यहां देखिए, क्या आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अनुवादक यानी कि कम्युनिकेट का काम कर रहा है, कम्युनिकेशन का, वही कह रहा है ना, कह रहा है देखिए, द डिवाइस दैट यूज टू ट्रांसलेटर बिटवीन आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब उसके बीच में मध्यस्थता का काम करता है, या कहता है कि हम तुमको जो समझ में नहीं आता वो हम समझा देंगे। तो इसके लिए कौन हो जाएगा आपका, तो डिवाइस ड्राइवर हो जाता है। क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर। देखिए कई बार आपका डिवाइस ड्राइवर सिस्टम में आपका बाय डिफॉल्ट भी रहता है, और कई बार जैसे कि मान लीजिए कोनो ऐसा डिवाइस लाएं जो आप कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, तो उस डिवाइस के कम्युनिकेट करने के लिए उस कंप्यूटर को, जो डिवाइस जो बाहर से आप जोड़े तार से, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए वो डिवाइस ड्राइवर होता है जो आप इंस्टॉल कर दीजिएगा कंप्यूटर में, तो वो दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम आपका करने लगेगा, मतलब उसके बारे में उसको समझाने बुझाने लगेगा। समझ गए बातों को, जो जरूरत है, ठीक है। सर आज से वाला जो टेस्ट सीरीज लग रहे हैं डेली इसको ही लगा लूँ तो निकल जाएगा। हाँ, इस टेस्ट सीरीज को खाली लगाना नहीं है, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं खाली आप मेरे एप्लीकेशन पे जाकर टेस्ट मार लीजिए, कोई फायदा नहीं, ई सॉल्यूशन देखिए टेस्ट सीरीज लगाने के बाद, तो पूरा फायदा होगा। ये आपका क्या है, डिवाइस ड्राइवर, क्या आपका डिवाइस ड्राइवर। चलिए आगे देखिए, अब यहां समझिए, देखिए आपका डिवाइस ड्राइवर क्या है। मान लीजिए कि आपका हो गया डिवाइस ड्राइवर, ये यूजर हो गया और ये आपका एप्लीकेशन हो गया। तो इसका काम क्या होता है, बीच में संवाद को स्थापित करना, ठीक है ना, संवाद को स्थापित करना, ठीक है। तो यही कह रहा है, देखिए कह रहा है कि देयर आर आपका वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर। कौन कौन आपका डिवाइस ड्राइवर है, तो देखिए यहां पे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डीवीडी ड्राइव हो गया, ठीक है, कंट्रोलर हो गया, प्रिंटर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, पोर्ट्स हो गया, ये सब आपका क्या है, तो ये सब के सब आपका डिवाइस ड्राइवर है। समझ गए बातों को। चलिए आगे बढ़े, 8वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ, ये पहला टेस्ट है, ये पहला टेस्ट है। सर 8 बजे क्लास शुरू होता है न सर, तो आप 7:30 में ही बजे कर दिए। नहीं, आज 7 बजे से लगा था शेड्यूल, आप देखे नहीं ना। चलिए कोई बात नहीं, अभी से जुड़ गए ना, आज 7 बजे से लगल था शेड्यूल, आप देखे ही नहीं। चलिए वेटिंग कर रहे थे, ठीक है, अरे वेटिंग कर रहे थे घड़े पे। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी, फास्ट फास्ट आंसर बताइए इसका। कारण निम्नलिखित में से आपका कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे अच्छा वर्णक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आपका बेस्ट डिस्क्राइब एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा बढ़िया से डिस्क्राइब कौन कर रहा है, बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे बढ़िया डिस्क्राइब, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का आत्मा है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। जब सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसके मतलब समझते हैं, कंप्यूटर काम कैसे करेगा, आपका व्हाट्सएप फेसबुक ये सब थोड़े चलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ये पहले रहना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले जरूर, उसके बाद उसमें कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एप्लीकेशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। करा इंटरफेस बिटवीन आपका कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर का मतलब कौन, जो हम और आप है, और हार्डवेयर मतलब जैसे कि कंप्यूटर में से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दीजिएगा ना, तो क्या है, हार्डवेयर है। और जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिए तब हमारा और आपका बात जो है, मतलब जो हम कहना चाहते हैं कंप्यूटर को समझने लगेगा। तो समझाने का काम कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब उसके बिना हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए सर
आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ जो है टेस्ट वाला पीडीएफ आपको टेस्ट में मिलेगा, और जो प्रगति बैच वाला पीडीएफ है सब प्रगति बैच में डाला हुआ है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आता है जिससे माइंड डाइवर्ट। अच्छा ठीक है, उसको मत देखिए तो, अरे काहे के लिए देखते हैं उसको। चलिए इधर समझिए, और भी इसके बारे में सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ये तो समझ गए कि यूजर और आपका हार्डवेयर के बीच में क्या काम करता है, इंटरफेस का काम करता है, ठीक है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इधर समझिए। हाँ, कह रहा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड आपका सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड आपका यानी कि कॉमन सर्विस फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पे पहले समझिए मेरे बात को। सबसे पहले आपका क्या है, तो यूजर है। यूजर मतलब मान लीजिए कि ये भैया जो है ये यूजर है, पूरा स्माइल कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर पर कुछ अच्छा अच्छा चीज देख रहे होंगे, मेरा क्लास चला के देख रहे होंगे, ऐसा मान लीजिए। अब यहां से तनका नीचे खसकिएगा तो आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इधर समझिए बात को, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन क्या, सॉफ्टवेयर। और फिर से आपको मिलेगा क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग आपका सिस्टम मिलेगा, और उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, हार्डवेयर। ये क्या है आपका, हार्ड आपका वेयर। अब देखिए मतलब तो ये है क्या आपका, कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो रहेगा सिस्टम में तो सिस्टम धाए 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 चलेगा। क्या आपके मोबाइल से व्हाट्सएप हटा दीजिएगा तो मोबाइल काम नहीं करेगा, सर करेगा, ऐसे थोड़े हो सकता है कि नहीं करेगा, करेगा। इसके मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपका, यानी कि आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्स जो आपका ऐप है ये क्या हो गया, व्हाट्सएप हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका फेसबुक हो गया ये क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितना भी आप आइकन देखते हैं छोटकिनमा बनल है आपके उसमें, ये सब क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर यूट्यूब का पीडीएफ शंखनाथ बैच में भी डाल दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यूट्यूब का पीडीएफ जो है, हालांकि यूट्यूब का पीडीएफ तक कई जगह जो 15 क्लास पीछे लिए हैं यूट्यूब का, वो सब बैच में लगभग लगभग आपका डाला हुआ ही है, ठीक है ना। प्रगति में भी नीचे जाइएगा तो फ्री फोल्डर बना करके डाला हुआ है, तो उसमें आपका डाला। एक बार प्रगति बैच को विजिट तो करिए खाली आप लोग, देखिए। तो इसके न रहने से भी आपका सिस्टम चलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, ये कंपलसरी है, ये निश्चित रूप से उसमें होना चाहिए। ये क्या आपका, तो होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हटाइयो दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपका रहना चाहिए। तो कई बार यह पूछा जाता है यूजर और आपका हार्डवेयर के बीच में कौन कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं दिया ऑप्शन में तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा। समझ गए बातों को, इसीलिए हम ये दोनों बतिया यहां पे लिखे हैं, ठीक है। समझ गए बातों को, पेड में चलिए इस पे ध्यान रखिए। अगला देखिए, अगला यहां पे ये हम आगे करा दिए आपको, देखिए। अब यहां ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग आपका सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए जो आपका सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर क्या है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस होता है किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है, यानी कि इंटरफेस का काम करता है। और ये इंटरफेस होता है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड आपका हार्डवेयर। तो यहां देखिए है ना, यहां देखिए ये आपका क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपका मतलब जो एप्लीकेशन, यहां देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यहां क्या हार्डवेयर, यह दोनों के बीच में आ रहा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी सर आ रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए यही कह रहा है इंटरफेस, और कहां रहता है इंटरफेस, तो आपका यूजर और हार्डवेयर के बीच में है ये है, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में भी ये है। समझ गया बातों को। उसके बाद देखिए जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आपका कौन सा था, बताइए। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपका, तो यही है आपका जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन, जनरल मोटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका पहला वाला है, ठीक है।
आप किस एग्जाम के? अरे कौन एग्जाम जाए, कंप्यूटर आता है देख लीजिए, बस बात खत्म। धीरे धीरे आप हाँ चलिए ठीक है। चलिए इधर देखिए, अगला देखिए। अगला आपका कुछ और कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो उसका नाम भी याद रखिए। जैसे नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? सिम्बियन है। गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपका? एंड्रॉयड है। जैसे कि अभी आप मोबाइल में जितना भी एंड्रॉयड मोबाइल है सब में किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? गूगल का। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपका? विंडो। जैसे कोई भी कंप्यूटर चला रहे हैं उसमें आप विंडो डाल रहे हैं, विंडो चला रहे हैं, तो एक मतलब क्या है? किसका चला रहा है? माइक्रोसॉफ्ट का। और ये हमेशा क्या होता है आपका? आने की पेड होता है, ध्यान रखिएगा, फ्री नहीं होता। एप्पल का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? iOS है। ब्लैकबेरी का कौन सा? ये ब्लैकबेरी पहले को जमाना था कि ब्लैकबेरी मोबाइल का बड़ी प्रचलित था, ठीक है, तो ब्लैकबेरी का क्या आपका? ब्लैकबेरी है। और सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम उसका नाम क्या है? बाडा। जो सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसका नाम क्या पता है? बाडा उसका नाम है। क्या नाम है? बाडा नाम है, ठीक है। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला आपका जैसे कि आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का आपका विंडो है, एप्पल का जो है आपका मैक ओएस है, और लाइनेक्स और यूनिक्स ये दोनों आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जहां बड़ा बड़ा कंपनी सब है ना वहां इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। ये दोनों क्या आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है डियर, समझ गए? क्या है दोनों? ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल का मैक ओएस एंड आईओएस, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। अब कुछ हम चीजें बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर, तो इसका काम क्या क्या होगा पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये क्या क्या काम करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर बैठ करके, ये बताइए सर प्लीज रिप्लाई में। क्या रिप्लाई करूं आपको? आपका क्वेश्चन तो कुछ है ना, क्या लिखे कि सर यानी कि सेट 1 का टेस्ट सॉल्यूशन होने के बाद दूसरा टेस्ट सीरीज आ जाएगा। हाँ दूसरा सीरीज आपका आज ही आ जाएगा, दूसरा टेस्ट आपका आज आ जाएगा। एगो टेस्ट कल डलवा दिए थे परसों, एगो आज आ जाएगा आपका, ठीक है, आज एक टेस्ट आ जाएगा। चलिए तो इसका काम क्या क्या होता है, फंक्शन क्या होता है देखिए इधर। तो फंक्शन आपका प्रोसेस को मैनेजमेंट करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी को मैनेजमेंट करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल को मैनेजमेंट करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंडरी स्टोरेज को ऑपरेटिंग मतलब इसको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर का काम भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बिना कुछ होगा कंप्यूटर में? इतना कुछ को जब ये मैनेज करके चल रहा है, समझ गए बातों को, तो एक मतलब इसको रहना सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे घर में पिताजी का इंपोर्टेंस रोल होता है ना, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपोर्टेंस रोल होता है। समझ गए बातों को? चलिए इसको देखिए, समझ गए? ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो फटाफट ले लीजिए, ले लीजिए। टेस्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? टेस्ट फुल लेंथ का है। टेस्ट जैसा बेल्ट्रॉन में पूछेगा सेम है, टेस्ट फुल लेंथ का है, बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा एक के साथ। जैसा आप बेल्ट्रॉन में देंगे वैसा आपको टेस्ट है, ठीक है, एकदम एज इट इज। सर ऐप का ठीक है, चलिए धन्यवाद, धन्यवाद आपको, ठीक है। अगला देखिए, चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फटाफट दीजिए इसका आंसर, दीजिए जल्दी, डू फास्ट, जल्दी दीजिए इसका आंसर। 9 नंबर कह रहा है क्या सुपर कंप्यूटर की गति का आपका मापन सामान्यतः, समझ गए? जो सुपर कंप्यूटर मतलब कोई भी चलता है, चीज चलता है तो उसका गति होता है ना, ठीक है ना। हमारा लाइट थोड़ा कट गया था 1-2 मिनट के लिए, इधर देखिए। तो कोई भी चीज जब चलता है तो उसका गति होता है। जैसे कि मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो हमारा गति किसमें होगा? मीटर पर सेकेंड में लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जब सुपर कंप्यूटर चलता है ना तो उसका गति किसमें होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका गति किसमें मापते हैं? तो आपका फ्लॉप्स में मापते हैं, ठीक है। किसमें मापते हैं? फ्लॉप्स में मापते हैं। और इसके बारे में और भी चीजें हमने बता रखा है, आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका फ्लॉप्स है इसका मतलब क्या होता है आपका? तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आपका पर सेकेंड, क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन आपका पर सेकेंड होता है। इसमें हम सुपर कंप्यूटर का गति मापते हैं। क्या मापते हैं? तो सुपर कंप्यूटर
का गति मापते हैं, इसमें गति आने की मापते हैं। समझ गए बातों को? चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि फ्लॉप्स में हम सुपर कंप्यूटर का गति मापते हैं। ठीक है, मिप्स में, हाँ ठीक है। चलिए ध्यान रखिए इसका, नहीं ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए, अगला इसमें कुछ और बातें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तब बेस्ड ऑन साइज, साइज की बात करते हैं तो सबसे जो छोटा होता है ये क्या होता है आपका माइक्रो, माइक्रो से जो बड़ा होता है ये क्या होता है आपका तो मिनी, मिनी कंप्यूटर, मिनी से बड़ा होता है क्या होता है आपका तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन होता है आपका तो मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम से जो बड़ा होता है कौन होता है आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर आपका कंप्यूटर। ठीक है, और यहां से चांस रहता है कि ये क्वेश्चन आ जाने का, और ये पूरा हम आपको थ्योरी के माध्यम से करा देते हैं। सर फॉर्म में इंग्लिश टाइपिंग से भरा था, क्या हिंदी टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा? नहीं, आप फॉर्म में इंग्लिश बढ़े तो इंग्लिश देना पड़ेगा। इंग्लिश का स्पीड खूब हाई रखिए ताकि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, समझ गए बातों को? सुषमा आप इंग्लिश के टाइपिंग ही भरे तो इंग्लिश ही आएगा आपको, लेकिन आप इंग्लिश टाइपिंग को खूब अच्छा से करिए ताकि आपको वहां पे चांस मिले। समझ गए बातों को? चलिए उसके बाद साइज के बेस पे समझ गए, सबसे छोटा आपका माइक्रो, माइक्रो से बड़ा आपका मिनी, मिनी से बड़ा मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर होता है, ये ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद वर्क के हिसाब से आपका क्या होता है तो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल, एक आपका हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो ग्राफिक के बेस पे काम करता है, और आपका जो डिजिटल होता है वो जीरो और 1 के बेस पे काम करता है। और उसके बाद जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये आपका डिजिटल प्लस में एनालॉग दोनों से मिल करके जो बना होता है, ये कंप्यूटर आपका क्या होता है तो यही होता है आपका क्या हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, स्पेशल पर्पस भी होता है, जनरल पर्पस। जो जनरल पर्पस होता है वो हम लोग यूज करते हैं, और स्पेशल पर्पस मतलब जो गवर्नमेंट का एजेंसी सब जो होता है वो सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज करता है। ठीक है, टाइपिंग वाला वीडियो हम कल शाम में वो दे दिए हैं, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो है, उसमें टाइपिंग से संबंधित सभी कंफ्यूजन को हमने दूर कर रखा है पहले। ठीक है, चलिए अगला देखिए। देखिए माइक्रो कंप्यूटर का मतलब क्या है, जो सबसे छोटा, स्टार्टिंग में जो आपका जस्ट बन के जो कंप्यूटर तैयार हुआ था इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि पीसी, ये कंप्यूटर डिजाइन फॉर इंडिविजुअल लेवल, यही आपका क्या था कि माइक्रो कंप्यूटर था, जस्ट बन के तैयार हुआ था, काम करने के लायक ये बन गया था। ठीक है ना? ठीक है, कितना बैक स्पेस, अरे उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो को देखिए, यहाँ हम टाइपिंग पर चर्चा नहीं करेंगे, हम क्लास पढ़ा रहे हैं। 10 मिनट का वीडियो हम बना करके कल डाल दिए इसी चैनल पे, उसको आपको देख लेना है, वीडियो सेक्शन में जाइएगा आपको मिल जाएगा। देखिए आपका मिनी कंप्यूटर की बात करते थे, जो अभी हम लोग यूज करते हैं सब क्या आपका मिनी कंप्यूटर है। और ये क्या होता है देखिए, मिनी कंप्यूटर जो होता है इसका कैपेबिलिटी जो होता है आपका स्मॉलर देन आपका मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से आपका छोटा होता है, बट ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, किससे? माइक्रो कंप्यूटर से। तो आपका जो मिनी कंप्यूटर होता है माइक्रो से बड़ा और मेन फ्रेम से आपका छोटा होता है। ठीक है ना, मेन फ्रेम से क्या होता है छोटा। चलिए बताइए, तो समझ गए बातों को? जो आपका मिनी कंप्यूटर है ना, वो मिनी कंप्यूटर में क्या है आपका कि मिनी कंप्यूटर जो होता है आपका ये आपका माइक्रो से छोटा और मेन फ्रेम से आपका क्या होता है बड़ा होता है। सर अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कहाँ करते से देखिए, जैसे कि मान लीजिए बड़ा बड़ा कंपनी है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल हो गया, सब बड़ा कंपनी है, तो उसके पास डेटा तो बहुत ज्यादा है ना। अलग अलग टाइम देंगे कि वही टाइम देंगे? ठीक है देखिए, तो आपका क्या है यहाँ पे मेन फ्रेम, तो जो बड़ा बड़ा कंपनी है जिसके पास डेटा बहुत ज्यादा है, मतलब अगर उसके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो इसके मतलब क्या, उसको क्विक रिस्पांस भी चाहिए और उसके बाद उस बल्क डाटा को हैंडल करने का कैपेसिटी भी उसके पास चाहिए। तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। देखिए यही बात लिखा है, कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए वेरी लार्ज कंप्यूटर, एक बड़ा कंप्यूटर होता है,
कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब जैसे कि मान लीजिए कोनो कंपनी है तो उसके पास तनका डाटा थोड़े है, बहुत डाटा है, सौंसे इंडिया के डेटा उठा करके वो रखा है, किसी एक का डेटा खोजना होगा तो एक मतलब सीधे टाइप करेगा और जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिल जाए, ऐसे काम के लिए क्या करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करता है। देखिए यहां लिखा है क्यूक रिस्पॉन्स, यहां ये ढक गया, देखिए यहां लिखा है क्यूकली आपका रिस्पॉन्स क्यूकली रिस्पॉन्स का मतलब समझिए, यहां पे क्यूकली जो रिस्पॉन्स लिखा गया इसके मतलब जब ये उसमें डेटा को ढूंढेगा कंपनी, उसको तुरंत से वो डेटा मिलेगा, वही क्या कहलाता आपका क्यूक रिस्पॉन्स कहलाता है। चलिए आगे देखिए, समझ गए बातों को। तो ये आपका इसको गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा भी यूज किया जाता है, बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा भी इसका यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। अगला देखिए, अगला आपका सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का यूज जनरली जैसे कि मान ली कि इसरो हो गया, DRDO हो गया, सैटेलाइट को छोड़ना है तो इन सब केस में सुपर कंप्यूटर का यूज आपका किया जाता है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, तो इधर इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो आपका स्पेशल एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपको वेदर फोरकास्टिंग करना है, ठीक है ना, तो उस सब में आपका देखिए यहाँ पे आपका लिखा है ना कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यानी कि मौसम के भविष्यवाणी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में मतलब न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में इस सब का प्रयोग करते हैं, इसरो DRDO में इन सब जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुरु जी को प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर कोई मैम कंप्यूटर नहीं अच्छा ठीक है, मैम से पढ़ना है कंप्यूटर, अरे तरीके। चलिए इधर देखिए, क्या है हम ठीक नहीं पढ़ाते हैं क्या, अरे तरीके। चलिए इधर देखिए, परीक्षा पे फोकस कम है और मैम पढ़ा देगी इस पे फोकस ज्यादा है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर कहने का क्या मतलब है, डिजिटल कंप्यूटर मतलब अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं ये सब कंप्यूटर कैसा है, डिजिटल कंप्यूटर है। जैसे कि आपका मैकबुक हो गया, कैलकुलेटर हो गया। डिजिटल कंप्यूटर कहने का क्या मतलब, जो क्या समझ सके, 0 और 1 को समझ सके, यही आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया। लो लेवल लैंग्वेज को समझ सके, बाइनरी लैंग्वेज को समझ सके, जो दैनिक जीवन में अभी आप डेली बेसिस पे यूज जो कंप्यूटर कर रहे हैं यही आपका क्या है, तो ये आपका डिजिटल कंप्यूटर ही तो यूज कर रहे हैं डियर। आप समझ गए बातों को। हाँ सर, आज 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दिए सबको। आज रे 7 बजे का शेड्यूल लगा था, क्या कहे आप लोग घर ही रह गए। तो रिकॉर्ड क्लास है क्या, हाँ रिकॉर्ड क्लास है। एक बार डांस करके दिखाऊं क्या, हाँ रिकॉर्ड है, इधर देखिए। चलिए रिकॉर्ड क्लास है, इधर आइए। कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर कहने का क्या मतलब है, कह रहा है कंप्यूटर डेट ऑपरेट विथ आपका नंबर रिप्रेजेंटेड बाय आपका डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी एज ए वोल्टेज हो गया, ठीक है ना, और रोटेशन। कंपेयर डिजिट कंप्यूटर आपका और हाइब्रिड कंप्यूटर कहने का क्या मतलब है ना कि इसका प्रयोग जो हम करते हैं जहां पे हमें ग्राफिकल रूप में चीजों को दिखाता है। जैसे कि कभी आप अगर गए होंगे ना मतलब हॉस्पिटल में, तो वहां देखते हैं ना कि जैसे कि मरीजी को जो लगाया रहता है तो उसका ग्राफ ऊपर नीचे चलते रहता है ना, तो सब आपका एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से आपका होता, या हाइब्रिड कंप्यूटर भी उसको कह सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर से आपका एक ही चीज याद रखना है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है ना कि जो आपका हाइब्रिड जो कंप्यूटर है ना, इसका मतलब ये आपका एनालॉग कंप्यूटर प्लस में आपका डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों से आपका मिल के जो कंप्यूटर बनता है यही कंप्यूटर आपका क्या कहलाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपका कहलाता है। कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। सर क्लास PDF दीजिएगा ना, हाँ क्लास PDF देंगे आपको, ठीक है। अब क्या करें, कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है, तो हम कहे देखो इधर डांस करके दिखा देते हैं, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। चलिए इधर देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए क्या होगा, जल्दी फास्ट, डू फास्ट। चलिए बताइए क्या होगा, कह रहा आपका निर्दिष्ट आपका समुच्चय आने के आधार पर आपका माइक्रो प्रोसेसर को डैश और डैश में वर्गीकृत किया गया है।
ऑन द बेसिस ऑफ आपका इंस्ट्रक्शन सेट द माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासीफाई एज डैश एंड डैश, किसमें आपका रिस्क एंड आपका सिस्क में। रिस्क का मतलब क्या होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्या होता है आपका रिड्यूस, क्या होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन आपका सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। असिस का मतलब क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स आपका इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन आपका सेट कंप्यूटर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है, क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, सबका ए आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए अगला बताइए, यही बात यहां लिखा गया है, यही बात लिखा गया है, ठीक है। अब सीपीयू के बारे में भी यहां बता दिए हमारे टाइपिस्ट जी, थोड़ा देखिए इधर देखिए, अन्य की सीपीयू के बारे में बता दिए। सीपीयू में आपका क्या होता है, तो सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट, आपका एएलयू होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी होता है आपका जो आपका एमई होता है मेमोरी यूनिट। इनपुट देंगे, सीपीयू का काम क्या होता है डेटा को प्रोसेस करके बाहर में आउटपुट को निकालना, इसका काम क्या होता है, यानी कि जो इनपुट दिए डेटा को प्रोसेस करेगा और बाहर में आउटपुट आपका निकाल करके रखेगा। समझ गए बातों को, तो ये क्या होता है आपका सीपीयू होता है। कंट्रोल किसको करता है, इनपुट और आउटपुट को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब जितना भी मैथमेटिकल से संबंधित फंक्शन होगा ये सब कहाँ होगा, एएलयू का काम होगा। और मेमोरी यूनिट तो जस्ट आपका डेटा को स्टोर करने का काम कर रहा है। समझ गए बात। चलिए अगला 11 का आंसर दीजिए डियर, 11 का दीजिए। कह रहा है क्या कि डैश, क्या कह रहा है, डैश ए क्लाइंट इज ए सॉफ्टवेयर दैट हैज वेरियस ग्राफिकल कैपेबिलिटी फॉर एक्सेसिंग आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। अरे इंटरनेट से डेटा को लेने के लिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहली बात हम कई बार बता चुके हैं कि इंटरनेट के दुनिया में जाने के लिए सबसे पहला जो आपको जरूरी चीज है ये क्या है गुरुजी, तो हमको चाहिए क्या, वेब ब्राउजर चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए। इंटरनेट के दुनिया में प्रवेश करने के लिए या जाने के लिए आपको ब्राउजर की जरूरत है। ये कौन सा ब्राउजर, आपका वेब ब्राउजर की जरूरत है, ठीक है। चलिए, और पहला ब्राउजर आपका कौन सा है, www, ठीक है। इसका खोज किसने किया है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। इसका बाद में www यानी कि वर्ल्ड आपका वाइड आपका वेब, वर्ल्ड वाइड आपका वेब। और इसी का दूसरा नाम बाद में नाम बदल दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब का, क्या कर दिया गया आपका, तो नेक्सस कर दिया गया इसका नाम बाद में। समझे बातों को डियर, अरे समझ गए कि नहीं हो रजा, ठीक है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये कब डेवलप किया गया था, तो 1900 आपका 89 या 90 बोल सकते हैं, ठीक बा। चलिए सर ऐप पर कितने बजे पढ़ाएंगे, ऐप पे आज 11 बजे, मिशन बेल्टोन में 11 बजे डियर, मिशन बेल्टोन में 11 बजे, ठीक है। मिशन बेल्टोन वाले 11 बजे जुड़ेंगे मेरे साथ 11 बजे। उसमें 6-7 टॉपिक हमने पढ़ा दिया मिशन बेल्टोन में, 3 क्लास में धकाधक पढ़ा दिया। उसमें जो भी जरूरत का चीज है, लेजर प्रिंटर फलाना ढमकाना सब पढ़ा दिया उसमें। चलिए लाइव क्लास में ऐड, चलिए इधर देखिए, अरे वो तो चल जाता है, वो तो यूट्यूब का फंक्शन होता है। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहला आपका जो वेब ब्राउजर है अभी हम आपको जस्ट बताया कौन है, आपका वर्ल्ड वाइड आपका वेब है, जो 1990 में बनाया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कई बार 1990 की जगह 1989 भी लिखा रहता है। और आपका देखिए अब यहाँ याद करने वाला चीज आ गया डियर, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट बात जो बताते हैं यही आपका बेड़ा पार लगाएगा। कह रहा है जैसे कि फायरफॉक्स हो गया और क्रोमियम, ये दोनों ओपन सोर्स ब्राउजर है। कैसा है, ओपन सोर्स। ओपन कहने का क्या मतलब कि फ्री में अवेलेबल होगा, क्या होगा अवेलेबल, फ्री में अवेलेबल होगा गुरुजी, हाँ फ्री में अवेलेबल। ओपन कहने का क्या मतलब है कि आपका फ्री में अवेलेबल होगा। दूसरी बात, इसका कोड कैसा होगा, विजुअल होगा।
इसका कोड जो होगा ना ये आपका विजुअल होगा। और तीसरी बात क्या है ना, कोड तो विजुअल होबे करेगा, और तीसरा बात क्या है, ये फ्री में अवेलेबल है और बहुत ज्यादा कैपेबल भी है। कोड विजुअल है, एडिट आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं इसमें। तो फायरफॉक्स और क्रोमियम क्या हो गया आपका, ओपन सोर्स ब्राउजर। चलिए कुछ और देख लेते हैं। पहला ब्राउजर आपका www किसके द्वारा कब डेवलप किया गया, 90 में। किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। बाद में इसका नाम क्या किया गया, नेक्सस। कुछ और ब्राउजर का नाम याद रख लीजिए, जैसे कि आपका लाइनेक्स हो गया, नेट एस्केप नेविगेटर हो गया, ये सब क्या है आपका ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन आ गया हो, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 12। बताइए 12, प्रगति बैच कब होगा। प्रगति बैच में 2 क्लास बाकी है, करवा देंगे। प्रगति बैच में 2 क्लास बाकी है, करवा देंगे। टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग वाला ही ना, टाइपिंग वाला वीडियो कल शाम को 10 मिनट का अपलोड कर दिए, उसको देख लीजिएगा, सब कुछ उसमें बता रखिए, ठीक है। बीच बीच में टाइपिंग बताने से गड़बड़ हो जाएगा ना, क्लास गड़बड़ आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, कह रहा है कि अधिकांश ईमेल क्लाइंट आपका समय समय पर आपका मेल बॉक्स की जांच करती है और डैश का उपयोग ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ईमेल को अगर डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या होता है, पॉप होता है। पॉप का मतलब क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस, ऑफिस आपका प्रोटोकॉल। पॉप का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। समझ गए बातों को, डाउनलोड करने के लिए। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये किस लिए होता है, सेंड करने के लिए। ये क्या है आपका, तो हाइपर, हाइपर आपका टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका यानी कि प्रोटोकॉल। और ये आपका क्या है, तो फाइल आपका ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका यानी कि प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है आपका ये। समझ गए बतिया, अरे बतिया समझ गए कि ना समझे हो, समझ गए। चलिए आइए आइए देखिए, ईमेल के बारे में आपको ये प्रोटोकॉल याद रखना। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इंटरनेट के ऊपर जो भी रूल कानून है वो प्रोटोकॉल कहलाता है। जैसे कि आपके जीवन का भी कुछ प्रोटोकॉल होगा कि सर इतने बजे उठना है, उसके बाद उठते ही पहले उनको गुड मॉर्निंग भेजना है, फिर उधर से भी आने का इंतजार करना है, उसके बाद ही ना पढ़ेंगे सर, उससे पहले मन कहाँ लगता है। यही बात सब है ना, प्रोटोकॉल है ना आपका। हाँ, कब ऑनलाइन हुए कब ऑफलाइन हुए सारा ध्यान रखा जाता है, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल है। देखिए आपका सेंड करने के लिए आपका क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिसीव करने के लिए आपका एगो पॉप होता है और दूसरा आपका आई मैप होता है। अटैचमेंट के लिए आपका क्या होता है, नॉन टेक्स्ट फाइल के लिए आपका माइम होता है। नॉन टेक्स्ट फाइल कहने का मतलब समझ रहे हैं, नॉन टेक्स्ट फाइल कहने का मतलब कि जो आपका फोटो हो गया, क्या हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, वीडियो हो गया, नॉन टेक्स्ट फाइल हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मेल यानी कि आपका सिंपल मेल ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल। अरे हमारे विद्यार्थी को तो ये सब एकदम जीप पर रटा गया होगा कि सर इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फलाना के बाद ढमकाना होगा, आंसर तो ये होगा। ऐसे याद हो गया है ना, इतना क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना कि आपको ऐसे याद हो गया होगा, सर क्वेश्चन ये है तो आंसर ये होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, यही होगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे यहां लिख लो है, देखिए सिंपल मेल आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। चलिए पोस्ट ऑफिस आपका प्रोटोकॉल हो गया। ये 3 का मतलब आपका वर्जन बताता है, वर्जन बताता है। आपका इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या, आपका आई आपका मैप है, ठीक है। और ये दोनों आपका किस लिए होता है, रिसीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए होता है। किस लिए होता है आपका, रिसीव करने के लिए होता है, ठीक है। हाँ अच्छा, पोर्ट नंबर भी लिख दे, चलिए लिखवाइए, आप ही लोग लिखवाइए। पॉप के लिए कितना होगा, पोर्ट नंबर 110 हो गया। आई मैप के लिए 143 हो गया। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए कितना होता है बताइए जल्दी, 25 होता है। ये क्या है आपका, पोर्ट नंबर है, आपका पोर्ट नंबर है, ठीक है। चलिए बताइए 13 नंबर क्वेश्चन, धकाधक बताइए। चलिए सर आपका 60 में 50 लाया हूं, बहुत अच्छा, 60 में 50 लाए हैं,
मान लीजिए आपका टाइपिंग ठीक है तो नौकरी पक्का। अगर हमारे टेस्ट में आप 60 में 50 लाए कर मतलब समझ रहे हैं, बेल्टोन के टेस्ट को फोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए 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 आंसर 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 क्या कह रहा आपका? URL आपका आ गया। URL का मतलब क्या? यूनिफॉर्म, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स, रिसोर्स आपका लोकेटर होता है। ठीक है, कह रहा है URL यानी कि द पार्ट ऑफ द URL दैट कंटेन द डेटा दैट इज टू आपका टू बी ट्रांसफर टू द आपका सर्वर इज कॉल, जो डेटा को सर्वर पर ट्रांसफर करता है क्या कहलाता है आपका? तो क्यूरी स्ट्रिंग होता है। क्या होता है आपका? क्यूरी स्ट्रिंग होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्यूरी स्ट्रिंग। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही बात है। इस फुल फॉर्म को ध्यान से याद रखिए, कई बार बीच में रिसोर्स के जगह रिजर्व फलाना ढमकाना आर से कुछ भी बना देगा वो, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। ठीक है, वो भी बताएंगे। अभी देखिए ना आगे आपका, देखिए यूआरएल का मतलब समझ गए, यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल है आपका टू मेन कंपोनेंट, इसका दो गो होता है। एक होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और एगो क्या होता है आपका? नेम। आइडेंटिफायर होता है और नेम, मतलब यहाँ पे आपका एल के जगह आई लग गया ना, तो आई का मतलब आइडेंटिफायर और एन लग गया तो इसका मतलब क्या होता है? नेम होता है। ठीक है, समझ गया बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ देखिए URI। URI यहाँ ऐसे लिखिए, कुछ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप रुक जाइए। यहाँ पे मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट वेट, जस्ट वेट माय डियर, जस्ट वेट। देखिए यहाँ इजकल टू के साइन और यहाँ प्लस लगा ली, मतलब URI में क्या होता है? UR आपका L प्लस में N होता है। देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के अंदर आपका नेम भी आ जाएगा और आपका एड्रेस भी आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ हमको पहुंचना है, तो आप खाली अपना नाम बताइएगा तो थोड़े पहुंचेंगे, आप अपना एड्रेस बताइएगा और नाम दोनों बता दीजिएगा, तुरंत दौड़ल दौड़ल आपके घर पे पहुंच जाएंगे, कहेंगे आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ सर, 60 नंबर वाला बैच कहाँ से ले, पता नहीं चल रहा है। 60 नंबर प्लीज हेल्प कीजिए, संतोष इधर समझिए। 60 नंबर वाला जो अभी आपका जो टेस्ट जो है, आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाना है। वहां पे जब जाइएगा तो एगो आपका टेस्ट सेक्शन है, आपका टेस्ट सीरीज लिखा होगा, टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज पर क्लिक करिएगा ना, तो इसके अंदर आपका बेल्ट्रॉन यानी कि बेल्ट्रॉन टेस्ट मिल जाएगा। ये बेल्ट्रॉन टेस्ट पे क्लिक करिएगा, यहीं पे आपका एगो टेस्ट कल डाला गया है, आज एगो टेस्ट इसमें डालाएगा, उसी टेस्ट का ये डिस्कशन चल रहा है। समझ गए बातों को? अब समझ गए ना, अब परेशान मत करिए। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का नंबर है एप्लीकेशन का, उस पर कॉल करिए। तो अगर हम लोग के लिए चलिए इधर देखिए रंजीत, इधर देखिए, इधर देखिए, बोर्ड पे ध्यान रखिए, समझ गए बातों को? तो आपका एगो तो होगा क्या? लोकेटर होगा और एगो आपका नेम होगा, एगो आपका आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के लिए आपका यानी कि लोकेटर और नेम दोनों को जब जोड़ देंगे तब आपका आइडेंटिफायर बन जाएगा। यहाँ देखिए URL से आपका URI से आपका URL और प्लस में आपका URN भी होगा। चलिए अगला देखिए, बड़ी मस्त क्वेश्चन है 14 नंबर। रंजीत डियर कॉपी पेस्ट मत करिए, डियर कॉपी पेस्ट मत करिए, ठीक है? चलिए ठीक है, अब इधर देखिए समझिए बात को। कह रहा है क्या आपका कि लोकल ISP के साथ आपका संलग्न होता है, लोकल जो ISP होता है इसके साथ आपका क्या संलग्न होता है? इधर देखिए, तो आपको यहाँ 3 चीजें 4 चीजें याद रखना। एक तो आपका क्या, पहला नंबर पे आपका आने की लोकल ISP याद रखना है। दूसरा नंबर पे आपका रीजनल, आपका रीजनल आपका ISP। और तीसरा नंबर पे आपको क्या याद रखना है कि नेशनल, इंटरनेशनल, यानी कि आपका इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ISP। और चौथा नंबर पे आपका नेशनल ISP, नेशनल आपका ISP। समझ गए बातों को? तो देखिए नेशनल ISP वो होता है जो डायरेक्ट इंड यूजर को अपना सर्विस देता है। ये क्या करता है? डायरेक्ट आपका यानी कि डायरेक्ट इंड यूजर, यानी कि इंड आपका यूजर को सर्विस देता है। क्या करता है?
सर्विस देता है, इंड यूजर को क्या करता है, सर्विस देता है। दूसरी बात को ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोकल मतलब डिफरेंट टाइप के लोकल आईएसपी मिल करके आपका रीजनल आईएसपी बनाता है, मतलब ये मिल करके आपका ये बनाता है, और बहुत सारे रीजनल आईएसपी मिल करके आपका यानी कि इंटरनेशनल आईएसपी बनाता है। समझ गए? तो इसमें बहुत सारे आपका लोकल, जैसे कि मान लीजिए कि लोकल लोकल बहुत सारा होगा तो ये मिलकर के रीजनल बनाएगा, और रीजनल रीजनल आपका मिलकर के ये रीजनल है, ये रीजनल है, डिफरेंट आपका लोकल लोकल मिलकर के क्या बनाया, रीजनल, और रीजनल रीजनल मिलकर क्या बनाएगा, इंटरनेशनल। तो यही कहा लोकल आईएसपी डैश के साथ संलग्न होता है। तो लोकल आईएसपी किसके साथ जाकर के मिलता है, तो भैया रीजनल खोजिए किधर है, तो ये रीजनल आईएसपी के साथ जाकर के संलग्न होता है, यानी कि मिल जाता है। अब आपसे चाहे लड़कियां ही सारा जॉब लेकर चली जाएगी सर, ऐसा बात थोड़े है। आप टाइपिंग मारिए और मेरे साथ कंप्यूटर पढ़ लीजिए, नौकरी तो आप ही का है जी। चलिए इधर देखिए, तो ये चारों याद रखना है। लोकल आईएसपी किसके साथ संलग्न होगा, रीजनल के साथ, और रीजनल किसके साथ, इंटरनेशनल के साथ, और नेशनल वाला जो डायरेक्ट इंड यूजर को सर्विस देता है। समझ गए बतिया? अरे बतिया समझ गए कि ना? सर क्या ओनली 8,000 ही सीट है? अरे तो आपको एक को ना चाहिए, 8,000 तो बहुते ना हो गया जी। सर शंखनाथ बैच के लिए लिया हूं तो हो जाएगा रिजल्ट एकदम। शंखनाथ लिए हैं लेकिन पढ़ना ना पड़ेगा जी। शंखनाथ को पढ़ लीजिए एक बार, प्रगति से रिवीजन मार दीजिए फटाफट, टाइम है, टेस्ट दे दीजिए। अरे जितना टाइम उसको यूटिलाइज करिए ना, रिजल्ट तो कन्वर्ट होवे करेगा, रिजल्ट तो कन्वर्ट होवे करेगा। यही है आपका आईएसपी। समझ गए बातों को? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए दो चार को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखिए तो जाइए फटाफट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखिए फटाफट, जल्दी फास्ट, जल्दी लिख लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम फटाफट। जिस समय आप पेमेंट करेंगे उसी समय ज्वाइन कर जाएंगे, उसी समय हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए ना आप। अरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नाम नहीं लिखे अभी कभी तक आप लोग। जियो हो गया, जियो फाइबर, हाँ जियो, खाली जियो लिखे हैं, हाँ जियो हो गया। एयरटेल भी सर, हाँ एयरटेल भी ठीक है, एयरटेल भी ठीक है। तो ये सब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। लाइन लग गया अब, ठीक है, वीआई भी हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हाँ चलिए बहुत अच्छा। अरे ऐसे आंसर देते हैं आप लोग तो मजा आ जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए फास्ट, बताइए, हमारा दूसरा भी क्लास है। चलिए 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 जल्दी बताइए। कह रहा कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश सकती है, संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझता है। अरे बाप कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा कंप्यूटर सिस्टम कैन ओनली डैश नंबर सिस्टम को समझता है। अरे कंप्यूटर किसको समझता है? बाइनरी को सर, मतलब 0 और 1 को। तो कंप्यूटर किसको समझेगा? बाइनरी को। आइए एक बार दर्शन करा देते हैं नंबर से। क्या होता है आपका बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सर? 0 और 1 लिखिए, बाइनरी नंबर होता है। इसका बेस की बात करेंगे तो कितना होगा सर? 2 हो जाएगा। अगला ये देखिए, दूसरा आपका कौन सा नंबर? तो ऑक्टल आपका नंबर, ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में कहां से कहां तक सर? तो 0 से लेकर के कहां 7 तक, और ये टोटल कितना होता है? 8। मतलब इसका बेस कितना लिखिए सर? तो 8 लिखिए, और क्या। चलिए उसके बाद आपका कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर सर। कौन सा? आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में कहां से कहां होगा सर? 0 से लेकर के 9 तक। एक मतलब टोटल 10 होगा, हाँ। तो एक बेस कितना हो जाएगा? बेस 10 हो जाएगा। और एगो बात बता दीजिए तो, अब एगो हेक्साडेसिमल कला छोड़िएगा, इसको भी लिख लीजिए। क्या हो जाएगा आपका? हेक्साडेसिमल, डेसिमल आपका नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर की बात करेंगे तो इसका आपका नंबर कहां से कहां होगा? 0 से 9, और ए से लेकर के कहां तक? एफ तक होगा सर, हाँ होगा। तो इसका बेस कितना हो जाएगा गुरु? बेस इसका 16 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, रेडिक्स और बेस दोनों सेम में होता है। एग्जामिनर अगर होशियारी करेगा तो बेस के जगह क्या पूछेगा पता है? कहेगा रेडिक्स बताइए। अरे भाई बेस पूछ ले आपसे, चाहे आपको रेडिक्स पूछ ले, बतिया आपका सेम में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सबका सी आ रहा है 15 का? हाँ
सर BSPCL का क्लास नहीं चल रहा है। अरे यह क्लास देखिए ना जी, सब में काम आएगा, सभी में काम आएगा। देखिए इसको, इसको देखिए। अरे कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर नहीं है रे बाबा। चलिए अगला बताइए, 16 नंबर, डू फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए 16 नंबर का आंसर क्या होगा। कह रहा है क्या आपका कि डैश एक ऐसा अनुप्रयोग है जो पूरे स्क्रीन पर आपका चलता है और जब आप माउस को हिलाते हैं ना तो वो स्वतः लुप्त हो जाता है। देखिएगा ना, कंप्यूटर पर लोग सेट करके रखता है क्या, जब ये मतलब ये आपका क्या होता है सेव, तो आपका यानी कि स्क्रीन सेवर, ठीक है ना। और ये जैसे ही कंप्यूटर को छोड़ दीजिएगा ना तो इसमें सेट अगर 3D में कुछ हो कर लीजिएगा, मान लीजिए अपना नाम या कुछ हो, तो वैसे ऐसे आके चलने लगेगा। जब ये आप माउस को हिलाइएगा ना वो तुरंत गायब हो जाएगा, तो वही आपका क्या होता है, स्क्रीन सेवर, ठीक है। कितने बजे एग्जाम होगा? अरे एग्जाम कितने बजे होगा तो एडमिट कार्ड में लिख के आएगा। अरे बाबा क्या पूछ रहे हो तुम, ठीक है। चलिए इधर देखो, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे यही बात है, स्क्रीन सेवर के बारे में लिखा गया, बस आपको इतना ध्यान रखना जितना मैं बताया स्वतः लुप्त हो जाता है, माउस को हिलाते हुए स्क्रीन आपका सेवर होता है, ठीक है। चलिए अगला बताइए 17 नंबर क्वेश्चन, फटाफट 17 नंबर। सर आज फुल मूड में हैं पूरा भोजपुरी बोल रहा है। चलिए चलिए इधर देखिए, इधर इधर देखिए। अरे कह रहा है क्या प्रोग्राम और डेटा जिस पर आपका प्रोग्राम संचालित होता है दोनों कंप्यूटर मेमोरी में आपका संग्रहित होता है तथा कंप्यूटर सिस्टम द्वारा आपका संसाधित होने की प्रतीक्षा करता है। इस अवधारणा को कहा जाता है, इस अवधारणा को क्या कहते हैं। कह रहा बोथ द प्रोग्राम एंड द आपका डेटा ऑन विच द प्रोग्राम ऑपरेट आर स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी एंड वेट टू बी आपका प्रोसेस बाय द कंप्यूटर सिस्टम, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड। अरे कई जगह तो कह रहा है हम स्टोर करने का काम करें। अरे जब स्टोर कर रहा है, जमा कर रहा है, तो आंसर क्या होगा। ढूंढो स्टोर कहां लिखा है, कहां लिखा है, स्टोर द प्रोग्राम, क्या हो जाएगा, स्टोर द प्रोग्राम। स्टोर करने की बात हल्ला कर करके बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा, स्टोर द प्रोग्राम। हाँ सी सी सी। अरे तोड़ी के स्टोर द प्रोग्राम, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ कन्याकुमारी से लाइव है, देखिएगा पानी से हट के रहिएगा थोड़ा सा। हाँ डुबकी उधर मत लगाइएगा, अभी बेल्ट्रॉन का एग्जाम है आपका। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर बताइए आंसर बताइए। सर एक बार लाइक करने के लिए बोल दिया। हाँ चलिए हो एक बार लाइक कर दीजिए तली, कितने लाइक की बटन देखे। हाँ एक के बार करना है, ये ध्यान रखना है, 2-3 बार मत टिप दीजिएगा। चलिए 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 एक बार कर दीजिए, एक बार मार दीजिए अगर आपका मन है तो। देखिए कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय, आपका मन नहीं पिघलते रहता है कि लाइट बट कहीं पे लाइक पे दबा देंगे ना सर को कहीं कुछ रुपया ना मिल जाए, है ना, चिंता बहुत रहता है आपको। नहीं मिलेगा हमको, आप चिंता मत करिए। इधर देखिए कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम लंबे समय तक लगातार उपयोग के बाद थकता नहीं है। कंप्यूटर के इस विशेषता को डैश के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के इस विशेषता को किस रूप में जाना जाता है जी, कंप्यूटर के इस विशेषता को किस रूप में जानते हैं बताइए। चलिए इधर देखिए क्या होगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन अरे सी नहीं बी, बी बी। हाँ सबका बी आ रहा है, सबका बी आ रहा है। क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी और का लाइक करते हैं तो क्या हो गया, हमको भी करिए। समझ गए बातों को, तनका देर के लिए उनको छोड़ दीजिए, हमको करिए। इधर देखिए यहां पे, चलिए बताइए आंसर बताइए फटाफट। कह रहा विंडो में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में आपका चयनित क्षेत्र के आकार को बढ़ाता है। आकार को बढ़ाने का काम कौन करेगा, आकार को कौन बढ़ाएगा जल्दी बताइए, आकार को कौन बढ़ाएगा, मोड यानी कि मैग्नीफायर। मैग्नीफायर जो होगा ये क्या करेगा, आकार को बढ़ाएगा। हाँ मैग्नीफायर का काम क्या होता है, आकार को बढ़ाना, ठीक है। यहां बात लिखा है, कह रहा है मैग्नीफायर आपका इनेबल्स यू टू जूम इन द आपका पार्ट्स ऑफ योर डिस्प्ले, यानी कि विंडो प्लस साइन का आपको वहां पे दिखाएगा। समझ गए बातों को, तो इसका आप प्लस साइन पे क्लिक करते जाएंगे, आपका वो चीज यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे ना तो आपका वो चीज बढ़ते जाएगा, और माइनस पर क्लिक करेंगे घटा घट घटते जाएगा। समझ गए बात, अरे समझ गए। चलिए सबका सी आ रहा है, अगला आंसर बताइए फटाफट।
चलिए 20 नंबर का आंसर बताइए। 20 नंबर बताइए बाबू भैया क्या होगा। करा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक स्तंभ यानी कि कॉलम का अधिकतम आपका लेवल क्या हो सकता है। कॉलम का पूछ रहा है। कॉलम का मतलब जो नीचे की तरफ आता है वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में जो होता है ये कॉलम कहलाता है। तो जैसे कि ये शुरू कहां से होता है आपका, कहां से शुरू होता है तो सर ए से शुरू होता है, ए बी, जाता कहां तक है तो एक से एफ डी तक सर। और इसको नंबर में कितना लिखते हैं तो 16,384 लिखते हैं गुरुजी। ठीक है, अगर रो की बात कर ले तो एक से शुरू होता है, कहां जाता है 10,48,500 आपका 76। और ये बात यहां लिखा है देखिए, आपका रो की बात करेगा तो 10,48,500 कितना 76 हो गया। ठीक है, और यही आपका कॉलम की बात करेगा तो 16,384 या एक्सेप्ट डी कहलाता है। तो ये देखिए 19 में पूछ ले, 16 में पूछ ले, 13 में पूछ ले, 7 में पूछ ले, कुछों में पूछ ले, बतिया तो आपका 80 में है। ये तो खाली भटकाने के लिए कभी 19 कभी 16 कभी 13 कभी 7 आपके साथ खेलते रहता है। बात तो सब एक ही है। तो आंसर क्या लगा दे, आंसर तो बता दीजिए, आंसर तो बता दीजिए सर। एक्सेप्ट डी लगा दीजिए और क्या ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आइए इसको शॉर्ट स्क्रीन थोड़ा ले लीजिए ना, एक के जगह लिखल है, जल्दी से लीजिए, जल्दी फटाफट। हो गया, चलिए अगला देखिए। चलिए कह रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट आपका वर्ड में डैश कुंजी संयोजित प्रवेशन संकेत के पीछे के एक शब्द को हटाता है। अभी बड़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब यहां ध्यान क्या देना है, कई लोग यहां गड़बड़ी पर गड़बड़ी करते हैं। यहां लिखा है पीछे, क्या शब्द की बात कर रहा है, जैसे कि बतिया समझिए। मान लीजिए यहीं पे हम कर्सर को ले आते हैं, पहले इसको समझिए, यहां कर्सर को ले आते हैं। ठीक है, तो एगो वर्ड को हटाना है, मतलब इसको हटाना है। ई पूरा हटाने के लिए कह रहा है पीछे के एक वर्ड को हटाने के लिए, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। इधर वाला हटाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ किसका, बैक स्पेस, बैक आपका स्पेस। ठीक है, अगर इधर वाला हटाना है तब तो बताओ सर, बताते हैं रुकिए। अगर मान लीजिए इधर वाला हटाना है तब क्या करेंगे, डिलीट, यानी कंट्रोल के साथ क्या यूज करेंगे, डिलीट, कंट्रोल के साथ आपका डिलीट, डिलीट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डिलीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एगो बात और बताइए हमको, सर पूरा वर्ड को हटा रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस लगा रहे हैं, कंट्रोल डिलीट लगा रहे हैं, हमको पूरा वर्ड नहीं हटाना है, हमको खाली एगो कैरेक्टर हटाना है, तब क्या करेंगे सर, ये पूरा वर्ड हटा रहे हैं, मतलब ये पूरा शब्द को गायब कर रहे हैं, शब्द को, और इधर भी पूरा क्या कर रहे हैं तो शब्द को गायब कर रहे हैं। लेकिन सर हमको शब्द नहीं हटाना है, एगो कैरेक्टर हटाना है, तब क्या करेंगे, लीजिए आइए इधर, जैसे कि मान लीजिए अब ए बी सी डी लिख दिए और बीच में आप क्या किए कि इधर लगा दिए, क्या कर्सर लगा दिए। ठीक है, अब इधर वाला एगो मान लीजिए कि एगो अगर कैरेक्टर हटाना है तो क्या करेंगे, बैक स्पेस, और इधर वाला कैरेक्टर को हटाना है तो क्या करेंगे, डिलीट, डिलीट करेंगे। ठीक है, मतलब ये किसके लिए होगा, एगो कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर के लिए, और इधर एगो कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब ए बी सी डी। आपका मेरा कैरेक्टर की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, आपका तो बड़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत सीधा साधा है, समझ के। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाफट। इधर वाला हटाना होगा तो कंट्रोल बैक स्पेस, इधर वाला तो डिलीट कंट्रोल, और इधर वाला एगो कैरेक्टर तो बैक, और इधर वाला एगो कैरेक्टर तो डिलीट। ठीक है, ये चारों को फटाक दो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए। गुरुजी आप हम लोग को पढ़ा रहे हैं, देखिए मैम आपको पढ़ा देगी। अरे थोड़ी के काका बात सो ध्यान रखे हैं जी, आओ ध्यान कहाँ कह रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं आप। कह रहा है क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका डैश कुंजी के संयोजन से आपका क्या, पीछे के एक शब्द हटाने के लिए कंट्रोल के साथ किसका, बैक स्पेस का कर रहे थे, और आगे का होगा, अगर आगे का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ क्या हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और एगो कैरेक्टर के लिए क्या हो जाएगा, आपका पीछे के लिए खाली बैक स्पेस और आगे के लिए आपका डिलीट कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा
टेस्ट में मिलेगा, टेस्ट सेक्शन में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज का सेक्शन बना है, वहीं पे आपको ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, वहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे ये सब शॉर्टकट की आपको याद रखना है, ध्यान से देखिए। दूसरा क्लास का टाइम तो नहीं ना हो गया? अरे बाप, हो गया। करा कंट्रोल प्लस में ए से ऑल सेलेक्टेड, कंट्रोल प्लस में बी से आपका बोल्ड, कंट्रोल प्लस में सी से आपका कॉपी, कंट्रोल प्लस में डी से आपका डिफॉल्ट फॉन्ट, कंट्रोल प्लस में ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस में एफ से फाइंड, कंट्रोल प्लस में जी से गो टू, कंट्रोल प्लस में एच से रिप्लेस होता है, कंट्रोल प्लस में आई से इटालिक, कंट्रोल प्लस में जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस में के से इंसर्ट हाइपरलिंक, और कंट्रोल प्लस में एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस में एम से इंडेंट होता है, कंट्रोल प्लस में एन से आप न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और कंट्रोल प्लस में ओ से ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस में पी से आपका प्रिंट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में क्यू से जितना भी फॉर्मेटिंग किए हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस में आपका आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस में एफ से आपका सेव हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में टी से क्रिएट आपका हैंगिंग इंडेंट, उसके बाद कंट्रोल प्लस में यू से अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस में भी से पेस्ट, कंट्रोल प्लस में डी से क्लोज, कंट्रोल प्लस में एक्स से कट, कंट्रोल प्लस में वाई से आपका रीडो, और कंट्रोल प्लस में जेड से आपका अंडो हो जाएगा। इसको 3 बार 4 बार आपको रिपीट करके देखना है। किसको? इस शॉर्टकट की को। फटाक दे इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो ले लीजिए, जल्दी जल्दी ले लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, डू फास्ट। हो गया, चलिए आगे आइए। आगे आपका क्या कह रहा है? 22 नंबर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में यदि आप प्रकोष्ठ में किसी संख्या को पाठ्य टेक्स्ट के रूप में अगर प्रविष्ट करना चाहते हैं यानी कि लिखना चाहते हैं तो आपको इस संख्या से पहले एक आपका उपसर्ग लगाना पड़ेगा। जैसे कि इधर समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, तो एक्सेल सीट है। इधर देखिए आप, ये मान लीजिए कि आपका एक्सेल का सीट है बाबा, समझिए ये आपका एक्सेल का सीट है। ठीक है, अब एक्सेल के अंदर मान लीजिए ये आपका एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल के अंदर अगर कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे ना तो वो किधर से अलाइनमेंट होता है? आपका लेफ्ट। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी लिखे ना, ए बी सी डी लिखे तो लेफ्ट से अलाइनमेंट। लेकिन कौनो अगर नंबर लिखेंगे तो कहां से अलाइनमेंट होगा? इधर से होगा। जैसे 1 2 3 नंबर आपका राइट से, तो टेक्स्ट किधर से होता है? आपका लेफ्ट से होता है। ठीक है, और जो आपका नंबर होता है किधर से होता है? आपका राइट से, राइट से होता है। लेकिन अगर एक आप चीज का यूज कर लीजिए कि किसका? एपोस्ट्रोफियस एस का यूज कर लीजिएगा मान लीजिए यहां पे, तो इसके बाद जो नंबर लिखेगा 1 2 3 तो ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। ठीक है, कैसा होगा आपका? ये लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट ही होगा जब ये एपोस्ट्रोफियस एस का यूज कर लीजिएगा तब। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए टका हो जाएगा। ठीक है सर, आज ऑफिस में कितने बजे रहेंगे? आपसे बात करना है। ठीक है, आ जाइएगा, किसी भी टाइम आ जाइएगा ऑफिस में, 1 बजे तक आ जाइए। हम 12-1 बजे तक इधर ही है मेरा क्लास है। ठीक है, 1 बजे तक यही सेंटर पे क्लास है। चलिए अगला देखिए। अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है आपका क्या कि माइक्रोसॉफ्ट आपका वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है। चयन के इस मोड को क्या कहते हैं? तो एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड इसको कहते हैं डियर। ठीक है ना सर, मैं टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूं और स्कैनर भी नहीं, क्यूक में दूसरा मोबाइल से पे करना। हाँ तो हो जाएगा, अरे किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी पे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? एक्सटेंडेड आपका सिलेक्शन आपका मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड। अगला देखिए, अब यहाँ बहुत सारे F8 का फंक्शन लिखा गया है। जैसे F8 को एक बार दबाएंगे तो इंटर एक्सटेंडेड मोड हो जाएगा या सेफ मोड। जब इसको 2 बार दबाएंगे तो एगो वर्ड होगा हाईलाइट हो जाएगा, और 3 बार इसको दबाएंगे तो एगो सेंटेंस हाईलाइट हो जाएगा, और जब इसको 4 बार दबाएंगे ना F8 को तो एगो पैराग्राफ हाईलाइट हो जाएगा, और जब 5 बार दबाएंगे तब पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट जितना है सब आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फटाक से याद रखिएगा, हालांकि पीडीएफ में सब आपका जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि आपका इंटरनेट पर एक आपका होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल को स्थानांतरित करने के लिए जब आपको फाइल को ट्रांसफर करना है तो इसके लिए क्या होगा?
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आईपी का मतलब क्या हो गया आपका इंटरनेट, इंटरनेट आपका आने की प्रोटोकॉल हो जाएगा। और यही आईपी एड्रेस आपका दो गो होता है, एगो IPv4 और एगो IPv आपका 6। IPv4 आपका 32 बिट्स का होता है और IPv6 आपका 128 बिट्स का। ये आपका 4 बाइट भी बोलते हैं इसको, और इसको 16 बाइट बोलते हैं, इसको 8 निबल भी बोलते हैं और इसको 32 निबल भी बोलते हैं। तो ये सब याद रखना आपको, ठीक है। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका फाइल यानी कि फाइल ट्रांसफर, ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल हो जाएगा। टीसीपी का मतलब क्या होता है आपका पता है, मतलब आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका, मैं टीसीपी का ऊपर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए लिख देता टीसीपी क्या होता है आपका, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी का मतलब क्या होता है, यूजर डेटाग्राम, यूजर आपका डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो इस सबको ध्यान रखिएगा, फटाकदा आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या पीडीएफ में भी जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगला बताइए, अब यहां पे देखिए वो पूरा लिस्ट दे दिए, अब इतना याद रखिएगा तो उसका मजा ले, किसे हट से पूछ ले। देखिए टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूडीपी का मतलब यूजर डेटाग्राम आपका प्रोटोकॉल, इसका मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका मतलब आपका क्या, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट आपका प्रोटोकॉल। ये सब आप देख लीजिए। पॉप का मतलब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस आपका प्रोटोकॉल, और आईमैप का मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और इसका मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर आपका प्रोटोकॉल। ये पूरा याद रख लीजिए, पूरा याद रख लीजिएगा, काम टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए, करा MS एक्सेल 2016 में किस सेल में आपका फार्मूला, अगर आप फार्मूला इतना लिखे तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए इसका मतलब होता है 2 के पावर, ऐसे लगाए ना 3, तो एक मतलब 2 के पावर में 3 है, तो एक मतलब 2 गुने 2 गुने में 2 होगा, तो कितना हो जाएगा 8। और अगर इसका वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया ना, तो इसके मतलब 16 बटा में 8 कितना देगा, 2 देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले कहते लोग क्या करेंगे ना, 16 को पहले भाग दे देंगे 2 से, तो 8 हो जाएगा, और 8 के पावर 3 कर देंगे। अरे बाबा आंसर कहाँ गया, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। पहले किसका काम करते हैं, पावर का, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला ये आपका फंक्शन लगा हुआ है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में क्लिप बोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की होगा। तो सबसे पहले बात थी क्लिप बोर्ड के बारे में समझ लीजिए। क्लिप बोर्ड आपका एक टेम्पोररी स्टोरेज का काम करता है। किसका, आपका टेम्पोररी, किसका काम करता है, टेम्पोररी आपका स्टोरेज, टेम्पररी आपका स्टोरेज का काम करता है। और इस क्लिप बोर्ड के अंदर क्या क्या रहता है सर, ये तो बताओ सबसे पहले। तो इसके अंदर आपका कट रहता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल के साथ में एक्स होता है। क्या होता है इसका मतलब, कंट्रोल के साथ में आपका एक्स होता है, कट रहता है ना, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल के साथ में एक्स। उसके बाद आपका क्या, कॉपी भी रहता है सर, यस। तो इसके कॉपी का क्या मतलब होता है, कंट्रोल के साथ सी। इसके अंदर पेस्ट भी रहता है सर, यस पेस्ट भी रहता है, तो कंट्रोल के साथ में आपका भी हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर भी रहता है, यस गुरु फॉर्मेट पेंटर भी रहता है। इसमें क्या रहता है आपका, यानी कि फॉर्मेट आपका पेंटर, फॉर्मेट पेंटर भी रहता है, यस गुरु ये भी रहता है आपका इसके अंदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बात किसका कर रहा है, पेस्ट का, तो लगा दिया जाए ऑप्शन ए कंट्रोल के साथ भी। ये किसके लिए हो जाता सर, तो कॉपी के लिए। ये किसके लिए होता आपका, अंडो के लिए। और ये किसके लिए होता, तो कट के लिए होता। तो स्वाहा मतलब सब हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर माफी चाहूंगा, पूछे ये थे कि ये क्लास कब स्टार्ट हो जाता है, सुबह में 7 बजे।
अनमोल 7 बजे हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब यही वाला शॉर्टकट की एक बार और रिपीट हो गया, अभी हम तुरंत पढ़ाए थे। ये किस कौन याद रखेगा? आपको ये सब याद रख लेना है, एकदम इंपोर्टेंट है। VBI है, क्वेश्चन यहीं से दिखेगा, आपको याद रखना है सब। चलिए अगला 27 नंबर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर, ये ध्यान दीजिए, ऊपर कह रहा है, मतलब एक छुटकिनमा जो है ना ऊपर में चढ़ाना है, तो ऊपर जाएगा तो सुपर और नीचे आएगा तो सब, काम खत्म। ठीक है, तो उसका तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। क्या होगा? सुपर। अब यहाँ पे समझ लीजिए, एक होता है आपका क्या, तो सब स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है आपका? अन्य की सब स्क्रिप्ट होता है। ठीक है ना, सब स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या होता है कि नीचे में चीजों को लिखना, और इसका शॉर्टकट की होता है क्या, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, दूसरा होता है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, हम टेक्स्ट के ऊपर में लिखते हैं, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस में आपका शिफ्ट प्लस प्लस का साइन। ठीक है ना, तो ये चीज है आपका। तो दोनों याद रख लीजिए एक के बारे में। आई में सब स्क्रिप्ट में कहेगा छोटकिनमा अक्षर को नीचे लाते हैं, सुपर में ऊपर ले जाते हैं, बस इतना सा बात तो आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगला बताइए राजा। अगला अब यहां देखिए, यहां जो लिखल है ना, चुपचाप आंख मूंद करके इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं पहले बता दे, देखिए थ्रेशोल्ड मतलब शिफ्ट के साथ है F7। इसका मतलब क्या होता है, सिमिलर मीनिंग को ढूंढना, यानी कि सिमिलर मीनिंग, मीनिंग आपका ढूंढना, ढूंढना। समझ गए बातों को? स्पेलिंग चेक के लिए क्या होता है, F7 होता है। क्या होता है? F7 होता है। स्पेलिंग चेक के लिए क्या होता है डियर, F7। और F8 को अगर 3 बार दबाएंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। चेंज केस की बात करेंगे तो शिफ्ट के साथ आपका F3 होता है। चेंज केस का मतलब समझते हैं, जैसे कि छोटकिनमा में लिखना है, मतलब छोटका लेटर में लिखना है, कि बड़का में, कि ये वो लेटर को खाली कैपिटल करना है, ये सब बात आपका आता है। ठीक है, चलिए। हाँ, साइनोनिम्स भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल के साथ F2। रिपीट लास्ट आपको एक्शन करना है तो F4 का यूज करिए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल टू, और ओपन विंडो के लिए कंट्रोल के साथ T, और क्लोज विंडो के लिए कंट्रोल के साथ W को दबाइए। किसको दबाइएगा? W को दबाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ गए? सुपर मैं ऊपर, हाँ सुपर मतलब ऊपर। चलिए आगे समझ गए? इसका ले लिए शॉर्ट स्क्रीन, जल्दी 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 लीजिए। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीजिए ना। पिछले बार खाली ये है तो पूछा गया था स्पेलिंग चेक के लिए क्या होता है, अब क्या हम इतना दे दिए हैं। चलिए अगला बताइए 28 नंबर। कह रहा है क्या आपका, इन MS एक्सेल 2016 वर्कशीट विच ऑफ द फ्लोइंग आपका रेफर्स टू द आपका इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। अरे भाई, जब एगो कॉलम ऐसे आके और एगो रो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तो ये जो बनेगा क्या, देखिए ये क्या है आपका कॉलम, और ये क्या है आपका रो, और ये जो बीच में बन गया भाई साहब, इसको क्या कहते हैं, और ये सेल है। क्या है आपका? सेल सेल सेल। तो क्या बनेगा? अरे सेल बनेगा, सेल सेल सेल। ठीक है, सेल बनेगा गुरुजी, सेल सेल। 28 का आंसर बी लगाओ सर, बी बी बी। चलिए अब यही तो है सेल, इधर देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये हमारा सेल है, ये क्या है गुरु, सेल है, सेल है। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए आप लोग, 29 नंबर को बता दीजिए, 29 नंबर को बता दीजिए। हमारा 5 से 7 मिनट में दूसरा क्लास है। चलिए अगला देखिए। कह रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग आपका कीवर्ड शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अरे जो पहले ही से में बनल है ओकरा हमको खोलना है, तो क्या करेंगे बताइए आप, क्या करेंगे हो? ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? ओ। और कंट्रोल के साथ एन है, क्या करे सर, न्यू डॉक्यूमेंट होगा। क्या होगा? न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। क्या होगा हो? न्यू डॉक्यूमेंट। चलो चलो साइड हटो, हाँ 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 साइड हटो, आंसर बताएंगे हम। चलिए 29 का आंसर, अरे बी का है के लिए डी डी डी, बी वाले कुटा जाओगे। ऑनलाइन कुटाई का नाम सुने हैं? सुने हैं? वो एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तुरंत आईडी लॉगिन करके वहां वो काम किया जाएगा। चलिए अगला बताइए, 30 नंबर प्रश्न का आंसर दिया जाए आप लोग के द्वारा। कह रहा विच ऑफ द फ्लोइंग आपका नोन एज आपका बाइनरी फाइल फॉर्मेट एंड यूज इन आपका
ओल्डर वर्जन, यहाँ बता दिया ओल्डर, ओल्डर का मतलब पुराना वाला की बात कर रहा है। ओल्डर वर्जन इन एमएस आपका वर्ड सच एज आपका, जैसे कि 1997 से लेकर के 2003 जिस समय आपका जन्म होने का शुरुआत हुआ था उस समय का क्वेश्चन पूछ रहा है। कहिए कहीं से इंसाफ है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस समय आपका डॉक में होता था सेव, किसमें आपका डॉक में। लेकिन अखंती नयका वाला में देखिए ये कह रहा है यानी कि 97 से लेकर के और आपका जो 2003 वाला है, 97 से लेकर के कब आपका 2003 वाला, यहां जो सेव होता था उसका एक्सटेंशन आपका डॉक होता था। लेकिन अब नयका वाला में जो आपका नयका वाला है यानी कि आपका 2003 से लेकर के और अभी जो आपका न्यू तक जो चल रहा है इसका एक्सटेंशन क्या है आपका, तो डॉक एक्स है। नयका वाला पूछा रहता तो ये हो जाता आपका न्यू का आंसर, क्या हो जाता न्यू का। अब पुराना वाला का ये है, पुराना वाला का आंसर सी और नयका वाला का आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे आए। यस सर, बताओ आगे। अब यहां लिखिए, देखिए आपका सब लिख दिया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर 2007। बिफोर 2007 कहने का क्या मतलब, 2003 के आसपास की बात कर रहा है, मतलब 7 से पहले डॉक था और 7 के बाद अभी तक ले क्या हो गया, डॉक एक्स लग गया। अगर आपको कहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है, डॉट आपका डॉक एम होता है। ठीक है, और इसी में अगर टेम्पलेट लगा देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट 2007 की बाद के बात करेगा तो एक्स आ जाएगा, 7 से पहले वाला खाली डॉट होगा। ठीक है, और आपका माइक्रो इनेबल टेम्पलेट की बात करेगा तो आपका माइक्रो भी और टेम्पलेट भी है, तो इसलिए टी भी आएगा और एम भी आएगा। ठीक है, तो यहां तक आप याद रखिए। ठीक है, कल आप मिलिएगा हमसे 7 बजे यहीं पर, कोई भी 7 बजे के बाद नहीं आना चाहिए, 7 बजे यहाँ आ जाना है आपको। ठीक है, टेस्ट का डिस्कशन, ये पार्ट आज 1 गो हुआ। देखिए 60 गो क्वेश्चन है जो आपको इस तरीके से पूरा बाइलिंगुअल हम बोलबे किए हैं, आपको निकाल लेना है पीडीएफ, और नहीं निकालिएगा तो कम से कम पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको रखना है अपने पास में। आज टेस्ट सबको देना है। टेस्ट कहाँ से देंगे सर, इधर देखिए। सबसे पहले बात आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। उसमें जाइएगा तो एगो सेक्शन बना है आपका टेस्ट सीरीज का, किसका, टेस्ट आपका टेस्ट सीरीज का सेक्शन बना हुआ है। इस टेस्ट सीरीज के आपका सेक्शन में जाइएगा, क्लिक करिएगा, इसमें आपको आ जाएगा बेल्ट्रॉन टेस्ट, बेल्ट्रॉन आपका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, और इसी बेल्ट्रॉन टेस्ट में जाकर के आप टेस्ट दे लीजिएगा। एगो टेस्ट कल अपलोड हो गया, एगो आज होगा, तो पहले वाला पर नहीं दिए तो उसको फटाक फटाक देख लीजिए। टेस्ट देने के बाद डिस्कशन देखिएगा ना, उसका फायदा 2 गुना 3 गुना होता है। खाली टेस्ट दे रहे हैं चाहे खाली डिस्कशन देख रहे हैं, आधा अधूरा लाभ मिल रहा है आपको। समझ गए बातों को। ठीक है, तो कल आप मेरे से जुड़िए 7 बजे। और देखिए आज 30 गो क्वेश्चन करा पाए, क्वेश्चन तो 30 गो कराए लेकिन पौने 2 घंटा लग गया। समझ गए, तो ऐसे हम आपको सॉल्यूशन देंगे तब आपको टेस्ट का इंपोर्टेंस समझ। 30 गो क्वेश्चन है और 68 गो स्लाइड में बना हुआ है। समझ रहे बात, कितना मेहनत करके ही बनाया जाता होगा। आधा आधा दिन एक एक टाइपिस्ट को लगता है खाली बनाने में, जबकि उसमें पूरा टीचर कंटेंट प्रोवाइड करता है तब ये सब डिजाइन करने में। आप लोग कहते हैं कि सर मेहनत आपका क्या है, ये सब मेहनत करके देते हैं आपको, आपको पूरा बना बनाया मिलता है, खाली इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या रिप्लाई दे बोलिए, सर रिप्लाई दीजिए। एमडी मिराज बोलिए क्या रिप्लाई दे आपका। ठीक है, शंखनाथ और प्रगति बैच वाले अरे डियर समझ रहे हैं ना, बहुत कम चार्ज रखा गया। समझ गए, इतना कि कम से कम जो टाइपिस्ट है सर्वर चार्ज है दुनिया जहां सब थोड़ा बहुत इसी पे इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है ना, आप ही लोग के भरोसे। समझ गए सर पे यानी कि सर पीडीएफ ये जाएगा आपका टेस्ट में। टेस्ट में जो आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जो टेस्ट है बेल्ट्रॉन का, वो टेस्ट में जाएगा पीडीएफ। चलिए आप पीडीएफ जल्दी डाल देंगे, हाँ ये है आपका, जल्दी डाल देंगे, जल्दी डाल देंगे। ठीक है, जल्दी डाल देंगे। ठीक है, कल आप हमसे मिलेंगे 7 बजे। ठीक है, और जिसका अभी मिशन बेल्ट्रॉन का क्लास हो 11 बजे मिलेंगे हमसे, 11 बजे मिशन बेल्ट्रॉन में। हाँ पार्टी देंगे, पहले आप टेस्ट निकाल करके आइए, सिलेक्शन लेकर के आइए, पार्टी देंगे आपको हम अपने ही तरफ से, आपको हम ही देंगे पार्टी। आइए सर, इस सब का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इस सब का पीडीएफ मिलेगा टेस्ट सीरीज जो है उसमें, टेस्ट सीरीज के अंदर ये पीडीएफ डाला जाएगा टेस्ट। कल एगो हम अथी वाला टाइपिंग वाला 10 मिनट के वीडियो डाल दिए, उसको देख लीजिए, सब आपको पता चल जाए कितना बैक स्पेस लेना है, क्या क्या करना है, उसमें सब हमने समझा रखा है। सर प्रगति बैच भी खरीदा हूँ, वही है सर।
अच्छा ठीक है, प्रगति बैच में 2 क्लास बचा है, हम करवा देंगे, 2 क्लास बचा है सर। टेस्ट डाल दीजिएगा सर, हाँ प्लीज डाल देंगे, डाल देंगे, अभी तुरंत डाल देंगे सर। इंग्लिश नहीं होता है, अरे दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ है, दोनों लैंग्वेज में। मिशन बेल्टोन आज चलेगा ना? हाँ आज चलेगा, आज चलेगा गौरव। मिशन बेल्टोन 11 बजे, 11 बजे जुड़िएगा। अभी सब काम छोड़ के खाली पढ़ाई लिखाई और टाइपिंग मारिए। रिजल्ट चाहिए तो खाली पढ़ाई लिखाई और टाइपिंग। हम बाहर निकलेंगे तो ना पता चलेगा बारिश हो रहा है कि नहीं। मिलेंगे फिर अगला क्लास में। अब दूसरा भी क्लास है मेरा 9 बजे, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, अग्रिम बधाई हो, लेकिन मेहनत करते रहिए तब पास होइएगा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।